जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल आरंभ में। मेरा नाम ज्योति है और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि टॉपिक मैंने मेंशन किया है, फोक डांस ऑफ इंडिया, भारत के लोक नृत्य। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना ही है उनको। और आप लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं एसएससी के तो आप लोग खुद जानते होंगे, तो इससे दो दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते हैं। और अपकमिंग एग्ज़ाम भी है आपकी मार्च में। अभी आपका सीएचएसएल भी है एंड सीजीएल का मेंस भी है। और अब तो सीजीएल के मेंस में जीके जीएस भी पूछने लगा है, सिलेबस चेंज हुआ है। तो अब तो ये पूछना बनता है, क्योंकि पहले मेंस में सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आती थी, तो अब जीके जीएस भी आ रहा है। तो फिर फोक डांस तो उनका फेवरेट टॉपिक है, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। और सीएचएसएल के प्री में तो क्वालिफाइंग है, बट जीके जीएस तो वैसा ही है। तो आप ये टॉपिक पूरा पढ़िए, एंड तक देखिए। मैंने सारी चीज़ें मैं इंक्लूड की हैं। और मैं पहले बता दूं कि ये इसका मेरा पहला पार्ट है, क्योंकि सारे स्टेट्स के इंक्लूड करना एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। एक पार्ट मैं भी पढ़ा दे रही हूँ आपको, और दूसरा सेकंड पार्ट जो होगा उसका वो मैं आपको 1-2 दिन बाद इसमें लगा दूँगी, अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और पहले की जितनी मेरी वीडियोज़ हैं आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं फोक डांस। पहले मैं क्लियर कर दूं कि फोक डांस एंड क्लासिकल डांस ये दोनों डिफरेंट थिंग होती है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं होती है। क्लासिकल डांस में ऐसा होता है कि जैसे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं उस डांस के लिए, तो वो लोग क्लासिकल डांस करते हैं। हमारे इंडिया में 7 क्लासिकल डांस हैं। फोक डांस वो होते हैं जो हर एक स्टेट्स में होते हैं, वहाँ की कोई ट्राइब करती है या फिर वहाँ की जो कम्युनिटी करती है, लोकल लोग वहाँ के करते हैं, जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, फिर अपने कल्चर को शो करते हैं। तो वो लोग जो वो करते हैं वो फोक डांस होते हैं। वो उतने वेल एक्सपर्ट नहीं होते या फिर उतने वेल ट्रेंड नहीं होते हैं वो लोग, बट वो अपने कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ की चीज़ें जो होती हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए वो फोक डांस करते हैं। बट क्लासिकल डांस डिफरेंट थी। वो क्लासिकल जो डांस करते हैं वो काफ़ी वेल एक्सपर्ट होते हैं, और वो जो कि 7 है सिर्फ पूरे इंडिया में। तो जो फोक डांस है वो सारे स्टेट्स की अलग अलग होते हैं और काफ़ी सारी होती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था फोक डांस और क्लासिकल डांस में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। नॉर्थ से शुरू करते हैं, ऊपर से, ताकि फिर नॉर्थ नीचे आते जाएंगे। देन साउथ का जो मेरा होगा वो सेकेंड वीडियो में आएगा। ओके, तो जम्मू कश्मीर का जो पहला हम देखते हैं वो है राउफ, ठीक है। राउफ इससे क्या की मेंशन है, और मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है ये कौन करता है, क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते हैं बस आपको टिक लगाने के लिए दे देंगे कि ये किस स्टेट का है। अब वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि ये डांस कौन परफॉर्म करता है या फिर कैसे परफॉर्म होता है। तो वैसे मेंशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसकी तरह ये लोग कौन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहला का है राउफ। राउफ जो होता है वो जम्मू कश्मीर में जो होता है वहाँ की जो वुमेंस होती हैं, औरतें जो होती हैं, लेडीज़, वो परफॉर्म करती हैं। एंड धमाली जो होता है, धमाली वहाँ के मेंस करते हैं, ठीक है। तो पहला राउफ है एंड सेकंड जो है धमाली। राउफ जो होता है बाई फीमेल्स एंड धमाली इज़ बाई मेल। एंड थर्ड हिकत। हिकत काफ़ी फेमस है। आप ये तीनों जो मैंने जो जितने इंपॉर्टेंट से मैंने सिर्फ उससे ही मैंशन किया है, ज़्यादा मैंने नहीं मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंस है या फिर जितने पूछे गए हैं PYQ में, मैंने उसे मेंशन किया है और फिगर के साथ किया है, ताकि आप फिगर देख करके भी आप याद करें, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ मैंने 3 इंक्लूड किए, एक राउफ, सेकंड धमाली एंड थर्ड हिकत। तो ये राउफ का आप एक बार फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बाई वुमेंस से यहाँ पे लिखा हुआ है बाई वुमेंस। तो वुमेंस में लड़कियाँ जो हैं वो ऐसे ग्रुप डांस करती हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में देख लगते हैं कुछ, और अगर आप स्टैटिक जी के पढ़ना चाहती हैं तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी बना है वो 31 अक्टूबर 2019 में, इससे पहले ये हमारा यूटी नहीं था, ठीक है। अभी 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को हमारे देश में यूटी बनाया गया है, और अभी इसके गवर्नर जो है वो मनोज सिन्हा जी हैं। मैं गवर्नर इसलिए बता रही हूँ कि अभी रिसेंटली 13 स्टेट्स के हमारे गवर्नर चेंज हुए हैं, तो जो कि इसमें कुछ इंक्लूडेड है। तो मैं सीएम का नाम नहीं बता रही हूँ, मैं गवर्नर बता रही हूँ। आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि गवर्नर पूछेंगे अभी, और मैं अभी गवर्नर का एक वीडियो भी ला दूँगी आपको कल परसों तक, आप उसे देख लीजिएगा। बट अभी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ तो आप देखते जाइए। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा जी हैं, और इसे यूटी बनाया गया 31 अक्टूबर 2019। ओके, और अगर अभी तक आप चैनल पे मेरे न्यू हैं, चैनल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल आरंभ में। मेरा नाम ज्योति है और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे।
तो जैसा कि टॉपिक मैंने मेंशन किया है, फोक डांस ऑफ इंडिया, भारत के लोक नृत्य। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एसएससी 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं हर एक एग्जाम में, क्योंकि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना ही उनको, और आप लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं एसएससी के तो आप लोग खुद जानते होंगे, तो इससे दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते हैं। और अपकमिंग एग्ज़ाम भी है आपकी मार्च में, अभी आपका सीएचएसएल भी है एंड सीजीएल का मेंस भी है, और अब तो सीजीएल के मेंस में जीके जीएस भी पूछने लगा है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो अब तो ये पूछना बनता है, क्योंकि पहले मेंस में सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आती थी, तो अब जीके जीएस भी आ रहा है, तो फिर फोक डांस तो उनका फेवरेट टॉपिक है, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। और सीएचएसएल के प्री में तो क्वालिफाएंगे, बट जीके जीएस तो वैसा ही है। तो आप ये टॉपिक पूरा पढ़िए, एंड तक देखिए, मैंने सारी चीज़ें मैं इंक्लूड की हैं। और मैं पहले बता दूं कि ये इसका मेरा पहला पार्ट है, क्योंकि सारे स्टेट्स के इंक्लूड करना एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे तो मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। एक पार्ट मैं भी पढ़ा दे रही हूँ आपको, और दूसरा सेकंड पार्ट जो होगा उसका वो मैं आपको 1-2 दिन बाद इसमें लगा दूँगी, अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और पहले की जितनी मेरी वीडियोज़ हैं आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं फोक डांस। पहले मैं क्लियर कर दूं कि फोक डांस एंड क्लासिकल डांस ये दोनों डिफरेंट थिंग होती है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होती है। क्लासिकल डांस में ऐसा होता है कि जैसे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं उस डांस के लिए, तो वो लोग क्लासिकल डांस करते हैं। हमारे इंडिया में 7 क्लासिकल डांस हैं। फोक डांस वो होते हैं जो हर एक स्टेट्स में होते हैं, वहाँ की कोई ट्राइब करती है या फिर वहाँ की जो कम्युनिटी करती है, लोकल लोग वहाँ के करते हैं, जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, फिर अपने कल्चर को शो करते हैं, तो वो लोग जो वो करते हैं वो फोक डांस होते हैं। वो उतने वेल एक्सपर्ट नहीं होते या फिर उतने वेल ट्रेंड नहीं होते हैं वो लोग, बट वो अपने कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ की चीज़ें जो होती हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए वो फोक डांस करते हैं। बट क्लासिकल डांस डिफरेंट थी। वो क्लासिकल जो डांस करते हैं वो काफ़ी वेल एक्सपर्ट होते हैं, और वो जो कि 7 है सिर्फ पूरे इंडिया में, तो जो फोक डांस है वो सारे स्टेट्स की अलग अलग होते हैं और काफ़ी सारी होती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था फोक डांस और क्लासिकल डांस में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ से शुरू करते हैं, ऊपर से, ताकि फिर नॉर्थ नीचे आते जाएंगे, देन साउथ का जो मेरा होगा वो सेकेंड वीडियो में आएगा। ओके, तो जम्मू कश्मीर का जो पहला हम देखते हैं वो है राउफ। ठीक है, राउफ इससे क्या की मेंशन है, और मैंने यहाँ भी ये भी मेंशन किया है ये कौन करता है, क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते हैं बस आपको टिक लगाने के लिए दे देंगे कि ये किस स्टेट का है। अब वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि ये डांस कौन परफॉर्म करता है या फिर कैसे परफॉर्म होता है, तो वैसे मेंशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसके तरह ये लोग कौन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहला का है राउफ। राउफ जो होता है वो जम्मू कश्मीर में जो होता है वहाँ की जो वुमेंस होती हैं, औरतें जो होती हैं, लेडीज़, वो परफॉर्म करती हैं। एंड धमाली जो होता है, धमाली वहाँ के मेंस करते हैं। ठीक है, तो पहला राउफ है एंड सेकंड जो है धमाली। राउफ जो होता है बाई फीमेल्स एंड धमाली इज़ बाई मेल। एंड थर्ड हिकत। हिकत काफ़ी फेमस है। आप ये तीनों जो मैंने जो जितने इंपॉर्टेंट से मैंने सिर्फ उससे ही मेंशन किया है, ज़्यादा मैंने नहीं मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो बहुत आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंस है या फिर जितने पूछे गए हैं PYQ में, मैंने उससे मेंशन किया है और फिगर के साथ किया है, ताकि आप फिगर देख करके भी आप याद करें। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ मैंने 3 इंक्लूड किए, एक राउफ, सेकंड धमाली एंड थर्ड हिकत। तो ये राउफ का आप एक बार फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बाई वुमेंस से यहाँ पे लिखा हुआ है बाई वुमेंस, तो वुमेंस से लड़कियाँ जो हैं वो ऐसे ग्रुप डांस करती हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बारे में देख लगते हैं कुछ, और अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहती हैं तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी बना है वो 31 अक्टूबर 2019 में, इससे पहले ये हमारा यूटी नहीं था। ठीक है, अभी 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को हमारे देश में यूटी बनाया गया है, और अभी इसके गवर्नर जो है वो मनोज सिन्हा जी हैं। मैं गवर्नर इसलिए बता रही हूँ कि अभी रिसेंटली 13 स्टेट्स के हमारे गवर्नर चेंज हुए हैं, तो जो कि इसमें कुछ इंक्लूडेड है, तो मैं CM का नाम नहीं बता रही हूँ, मैं गवर्नर बता रही हूँ। आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि गवर्नर पूछेंगे अभी, और मैं अभी गवर्नर का एक वीडियो भी ला दूँगी आपको कल परसों तक, आप उसे देख लीजिएगा, बट अभी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ तो आप देखते जाइए। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा जी हैं, और इसे यूटी बनाया गया 31 अक्टूबर 2019। ओके, और अगर अभी तक आप चैनल पे मेरे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख। लद्दाख भी सेम 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाया गया है, और अभी लद्दाख में जो है
यहाँ के गवर्नर चेंज हुए हैं, ठीक है। अभी इसके पहले जो थे वो राधा कृष्णन जी थे, बट यहाँ पे अभी जो गवर्नर चेंज हुए वो हो गए हैं BD मिश्रा। अभी गवर्नर अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले गवर्नर चेंज किए गए हैं। तो अभी जो लद्दाख के गवर्नर बने हैं वो है BD मिश्रा। BD मिश्रा जी पहले अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, बट ये अब लद्दाख के बन गए हैं, ठीक है। और लद्दाख में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है, पहला लेह और दूसरा कारगिल, ठीक है। तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, लेह एंड कारगिल। यहाँ के जो गवर्नर है वो BD मिश्रा जी हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारे देश की यूटी बनी है, ओके। अब इसके फोक डांस पे आते हैं। तो पहला है जाबरू। जाबरू जो तिब्बतन न्यू ईयर होता है, इससे हमारे हिंदू धर्म का जो न्यू ईयर होता है वो हम लोग फागुन के बाद से करते हैं, जो होली बीतने के बाद चैत्र से मानते हैं। चैत्र क्योंकि हिंदी महीने का जो पहला मंथ होता है वो चैत्र होता है। तो जो जाबरो डांस होता है, जो तिब्बत के लोग होते हैं जब वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो अपने कल्चर को परफॉर्म करने के लिए वो जाबरो डांस करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो छाम है। छाम बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क जानते होंगे आप, जो एक मॉन्क्स में सन्यासी कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। तो जो बुद्ध के लोग होते हैं जो उस कल्चर को मानते हैं, जो उस रिलीजन को मानते हैं, वो लोग छाम डांस करते हैं। छाम डांस बेसिकली जम्मू कश्मीर में भी होता है, क्योंकि दोनों यूटी जो है आसपास ही हैं, बट लद्दाख में ज़्यादा से परफॉर्म करते हैं। तो जो छाम होता है वो बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। जाबरो तिब्बतन के जो न्यू ईयर के होता है तब उसमें करते हैं। और शॉन्डोल, थर्ड इसका शॉन्डोल। शॉन्डोल जो होता है वो रॉयल डांस होता है लद्दाख का। रॉयल डांस मीन्स जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग शॉन्डोल डांस करते थे, ठीक है। ये छाम देख लीजिए, मैंने फिगर के साथ लगाया हुआ है। छाम डांस ऐसे करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश हुआ है 25 जनवरी 1971 को, ओके। तो 25 जनवरी को हम हिमाचल प्रदेश का दिवस स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी की वीडियो पोस्ट की है, आप उसमें देख सकते हैं कि 25 जनवरी मैंने हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे बताया है। 1971 को इस्टेब्लिश हुआ है। और इसके फोक डांस देखिए तो पहला आता है झरबा। ये दशहरे के टाइम किया जाता है। दशहरा आप जानते होंगे नवरात्रि में होती है, नवरात्रि टाइम जो माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं हम लोग अक्टूबर के मंथ में। तो दशहरे के टाइम हमारे नॉर्थ इंडिया में दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, और सेम टाइम पे हिमाचल प्रदेश में जो झरबा डांस होता है वो उस टाइम पे परफॉर्म करते हैं। सेकेंड है छाम, सेम वही, बस स्पेलिंग का कुछ चेंज हो सकता है, बट वही है। बाई बुद्धिस्ट मॉन्क, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क क्योंकि वहाँ पे ये करते थे। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख आसपास के स्टेट हैं, ज्वाइंट हैं, तो कुछ डांस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं जो दोनों स्टेट से परफॉर्म किए जाते हैं। तो छाम जो है भी बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं हिमाचल प्रदेश में भी। एंड थर्ड वन इज़ तोड़ा। ये क्या होता है कि मार्शल डांस होता है, जैसे कुछ डांस होते हैं जो मार्शल आर्ट्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे अभी कुछ उड़ीसा में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जो मार्शल आर्ट जो मिक्सअप होता है, जो कुछ डांस का मिक्सअप है और कुछ मार्शल आर्ट का मिक्सअप होता है, उसे हम थोड़ा कहते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। एंड कुछ यहाँ पे हैं जैसे नाटी, दंगी, छपेला, झोरा, झमरा। तो आप इसे एक सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ने में थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। तो ये छपेली का देखिए, छपेली का मैंने फिगर लगाया हुआ है। छपेली डांस ऐसे करते हैं, नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। बहुत अच्छे से आपको याद होगा अगर आप इसे कोशिश करेंगे तो। अभी हम लोग इसका एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट पंजाब पे आते हैं, नीचे हम लोग आते जा रहे हैं। पंजाब का जो है यहाँ का फेमस डांस है भांगड़ा। बाकी जैसे पंजाब में बेसिकली करते हैं, बट अब हर जगह करते हैं इस डांस को। बट जो भांगड़ा डांस होता है बेसिकली है ये पंजाब का, ठीक है। तो पंजाब जो भांगड़ा डांस होता है ये बाई मैन होता है, ठीक है। बट हम अब ये होता है कि सब लोग इस गाने पे डांस करते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स कहीं वैसे सब लोग शुरू कर देते हैं अपने अपना डांस। बट भांगड़ा जो होता है वो बेसिकली मेंस करते हैं, जैसे ये फिगर है मैंने दिखाया है, ये भांगड़ा मेंस करते हैं। और जो वहाँ की फीमेल्स करती है, वुमेंस करती हैं, वो गिद्दा करती हैं, ठीक है। एज लाइक भांगड़ा ही होता है, बट जो फीमेल्स करती हैं उसे गिद्दा कहते हैं, तालियां बजा के करते हैं वो लोग। और जो भांगड़ा होता है वो मेंस करते हैं। और थर्ड वन इज झूमर, ठीक है, झूमर करते हैं। तो जो पंजाब इस्टेब्लिश हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1966 में, 1 नवंबर 1966। और अभी यहाँ की जो गवर्नर है वो है BL पुरोहित, बनाली लाल पुरोहित, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966। और उसके 3 जो मैंने फोक डांस बताए हैं, भांगड़ा, गिद्दा एंड झूमर। नेक्स्ट वन इज हरियाणा भी सेम डेट पे इस्टेब्लिश हुआ है, 1 नवंबर 1966। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो गवर्नर है, और जो सेम इस्टेब्लिश हुआ है 1 नवंबर 1966। इससे कुछ डांस देखते हैं। फर्स्ट इसका लूर डांस जो होता है वो लड़कियाँ करती हैं, ठीक है।
लड़कियां करती हैं लूर। और वैसे हरियाणा में आपने देखा होगा ऐसे लड़कियों को लूर भी कहा जाता है, वहाँ की कॉमन जो लोकल लैंग्वेज होती है, से हर स्टेट की अलग होती है, तो वहाँ की जो लड़कियों को लूर कहा जाता है हरियाणा में। तो उससे आप को रिलेट कर सकते हैं कि लूर वहाँ पे लड़कियों को कहा जाता है, तो लूर डांस जो होता है वो लड़कियाँ वहाँ की करती हैं, ठीक है। सेकंड मीन्स फाग, PHAG, फाग, ये एग्रीकल्चर डांस होता है। एग्रीकल्चर फोक डांस मतलब क्या होता है, इसे बेसिकली हमारे इंडिया में देखते होंगे जब फसल की बुआई होती है या कटाई होती है तो उसी खुशी में बहुत लोग डांस करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे जनवरी में हमारा जो मकर संक्रांति होता है, तो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में से मकर संक्रांति कहते हैं, बाकी और स्टेट्स में सब साउथ जाएंगे तो साउथ में पोंगल सेलिब्रेट करते हैं और सब सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब साइड जाएंगे तो हाँ, तो लेकिन होता क्या है, वो कल्टीवेशन होता है या फिर हार्वेस्टिंग होता है। तो या तो फसल की बुआई होती है तो फसल की कटाई होती है, तो उस खुशी में जो किसान होते हैं वो खुश होकर फोक डांस वहाँ करते हैं। तो सेम ऐसे ही फाग, फाग डांस जो होता है वो एग्रीकल्चर का डांस होता है, एग्रीकल्चर फोक डांस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज गुग्गा एंड झूमर एंड धमाली। झूमर अभी यहाँ पे आपने भी देखा था, ये पंजाब में भी झूमर एंड हरियाणा में भी झूमर, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इनका कल्चर सेम होता है, ठीक है। और धमाल, धमाल तो जानते हैं हरियाणा वाले जहाँ जाते हैं धमाल कर देते हैं, क्योंकि हरियाणा से हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स में जितने भी आइकन्स हैं, इतने यूनिक आइकन्स बेसिकली सारे हरियाणा के ही होते हैं। तो हरियाणा वाले जहाँ जाते हैं वो धमाल करके आते हैं, तो आप उससे वैसे याद रख सकते हैं कि धमाल जो डांस होता है वो हरियाणा में होता है। और मैंने देखिए लूर का फिगर लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे लड़कियाँ कर रही हैं, गर्ल्स कर रही हैं, तो लूर डांस जो होता है वो बाई गर्ल्स होता है, तो लूर जो डांस है वो बाई गर्ल्स हो रहा है, ओके। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो खैर सभी लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये कह सकते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 24 जनवरी 1950 1950 में 24 जनवरी को हुआ है। जनवरी के इंपॉर्टेंस डे से मैंने इसे भी इंक्लूड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप उस वो जाके देख लीजिएगा। और मैंने बजट भी पढ़ाया है साथ में, आप जाके बजट भी देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ के गवर्नर। और इससे कुछ फेमस डांस देख लेते हैं। सबसे पहले रासलीला। खैर रासलीला तो सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है और भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते थे, तो आप उससे को रिलेट कर सकते हैं कि जो रासलीला होती है यूपी में होती है, क्योंकि यूपी में भगवान जी का, कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वो रासलीला करते थे। सेकंड, कजरी। कजरी करते हैं, ये कुछ सावन के टाइम करते हैं, बारिश के टाइम पे करते हैं कजरी, फीमेल्स होती हैं वो करती हैं। थर्ड वन इज सोहर, ठीक है। सोहर गाने भी होते हैं और सोहर टाइप का डांस भी होता है। सोहर जैसे छोटे बच्चे, जब बच्चों का जन्म होता है तब सोहर गाने गाते हैं, और सोहर में डांस भी होता है जो यूपी और बेसिकली बिहार में भी सेलिब्रेट करते हैं। नौटंकी। नौटंकी सभी लोग जानते हैं, नौटंकी, नौटंकी सब मिक्सचर ऑफ डांस एंड कुछ फ़नी आर्ट्स करते हैं वो लोग, जिसके डांस भी करते हैं और कुछ एक्टिंग भी करते हैं, तो उन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो नौटंकी कर देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज चरकुला। चरकुला डांस ऐसे होता है जैसे एक रथ का पहिया होता है, फीमेल्स जो लड़कियां औरतें होती हैं वो अपने सर पे रथ का पहिया रखती हैं और उसमें दिए जलाती हैं, जैसे 108 दिए जलाती हैं, तो वो फिर उसे सर पे रखने के बाद तब डांस करती हैं। आपने कहीं देखा होगा किसी फंक्शन, किसी मूवीज़ में देखा होगा या फिर किसी से डांस फंक्शंस में देखा होगा, सर पे दिए रथ के पहिए के ऊपर 108 दिए रखते हैं और उसे तब लेकर के वो डांस करते हैं। तो इसका कुछ हिस्ट्री से रिलेशन महाभारत से है। तो चरकुला वैसे तब करते हैं। नौटंकी तो वैसे भी जानते हैं आप, यूपी वाले नौटंकी करने में सबसे आगे रहते हैं यूपी वाले तो नौटंकी करते ही हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं। और चरकुला जो मैंने बताया इसकी हिस्ट्री, 108 दिए जो रखते हैं रथ के पहिए पे। सोहर बेसिकली यूपी बिहार में होता है। कजरी एंड रासलीला भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो रासलीला यूपी में होती है। ये रासलीला का मैंने फिगर बनाया है, ये आप देख सकते हैं, भगवान ये श्री कृष्ण बने हुए हैं और ये गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बिहार। बिहार, बिहार तो खैर यूपी बिहार तो अलग ही है। और बिहार का देखते हैं, बिहार की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो 22 मार्च 1950 1950 में। वैसे बेसिकली इसकी हिस्ट्री कुछ और है, लेकिन जो एक बाई गवर्नमेंट जो है वो 1950 मानते हैं, 22 मार्च। और अभी फ़िलहाल जो बिहार के गवर्नर हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे, बट अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही बिहार के बने हैं, ठीक है। नोट डाउन करते जाइएगा, गवर्नर्स पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी अब जो एग्ज़ाम्स में CA पूछी जाती है वो बहुत करंट की पूछी जाती है, बहुत आसपास की पूछी जाती है। तो बिहार के पहले फागू चौहान थे, फागू चौहान अब यहाँ के नहीं है गवर्नर, अब राजेंद्र आर्लेकर जी हैं जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे, अब ये बिहार के बन गए हैं, ठीक है।
पहला है जाट जटिन, यहाँ का जो फोक डांस है जाट जटिन। तो यहाँ जो जाट जटिन होता है वो मिथिला रीजन, मिथिला वहाँ पे एक जगह का नाम है, तो मिथिला रीजन होती है, मिथिला के जो लोग होते हैं वो मिथिला वाले लोग करते हैं जाट जटिन। मिथिला आपने सुना होगा, जब रामायण, कभी आप रामायण की स्टोरी कभी सुनते होंगे, सीता माता की स्टोरी पढ़ते होंगे, सुनते हो तो आप वहाँ पे सुनते होंगे मिथिला, मैथिली, तो वहाँ पे जो मिथिला रीजन होता है वो जाट जटिन लोग मिथिला रीजन करते हैं, ठीक है, मिथिला रीजन के लोग करते हैं। एंड सेकेंड वन इज विदेशिया, विदेशिया डांस जो होता है ऑन सोशल इवेंट्स, जो सोशल जो जितने प्रोग्राम्स होते हैं उस पर विदेशिया डांस करते हैं। थर्ड वन इज झूमरी, झूमरी डांस गरबा के जैसे होता है, गरबा आप जानते हो जो कि गुजरात में बहुत फेमस है, तो ग्रुप डांस होता है, वो लड़कियां करती हैं लड़के भी करते हैं, तो वैसा ही कुछ सेम झूमरी डांस होता है। एंड फोर्थ वन इज झिझिया, झिझियान जो होते हैं वो बस होता है ना कि हम पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में लोग कहते थे कि बारिश के टाइम में लोग गाने गाते थे, और कभी होता था कि इंद्र भगवान गुस्सा हो गए हैं तो आप गाने गा के उन्हें मनाते हैं कि भगवान हमारे क्षेत्र में बारिश करवाइए। तो झिझिया जो गाना होता है वो फॉर रेन, बारिश के लिए होता है, बारिश के टाइम पे गाना गाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया है, फगुआ, पनिकी, बिराहा, बिराहा जानते हैं, बिराहा गाते हैं, जैसे अभी होली का टाइम आने वाला है तो होली के टाइम में भी कुछ फागुनी गाने गाते हैं, तो उसे फगुआ कहते हैं, ठीक है। जैसे फागुन का महीना होता है तो फागुन के महीने में जो होली होती है फागुन के महीने में होती है, तो उस फागुन के महीने से उसका नाम फगुआ रखा गया है। बिराहा गाते हैं, पनकी गाते हैं, तो ये कुछ यहाँ के फोक डांस है, फोक गाने, ठीक है। ये विदेशिया जो है, विदेशिया ये देखिए मैंने फिगर के साथ रखा हुआ है, विदेशिया कैसे यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल दोनों साथ में करते हैं विदेशिया डांस, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज आते हैं राजस्थान, राजस्थान द सिटी ऑफ कल्चर, सब लोग जानते हैं, और रिसेंटली भी राजस्थान काफ़ी फेमस भी चल रहा है बॉलीवुड के स्टार्स के शादी के लिए, तो राजस्थान है ये। राजस्थान की इस्टेब्लिशमेंट 30 नवंबर 1949 को हुई थी, 30 नवंबर 1949। राजस्थान की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने सुनी होगी, राजा महाराजाओं के टाइम की राजस्थान की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो राजस्थान का जो पहला डांस देखते हैं वो घूमर है, घूमर तो खैर सभी लोग जानते होंगे, वहाँ की जो वुमेंस होती हैं वो करती हैं, अब तो खैर वहाँ सभी लोग करते हैं, बट पहले के टाइम में जो वहाँ की भील ट्राइब होती थी, जनजाति भील, वो घूमर डांस करती थी, बट अभी सभी लोग करते हैं वहाँ पे। और घूमर डांस आपने देखा होगा, मूवी आई थी पद्मावत, पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने डांस किया था, काफ़ी हैवी लहंगा पहन के, जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने महफिल में किया था घूमर डांस, तो उस समय भी उन्होंने दिखाया था कि वो राजस्थान में मेवाड़ की थी, तो राजपूताना घर की थी, तो वहाँ पे घूमर किया था उन्होंने। तो वही घूमर जो है राजस्थान का बहुत फेमस और कल्चरल डांस होता है बाई वुमेन ऑफ भील ट्राइब। सेकेंड इज कालबेलिया, कालबेलिया इसे, इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बीन, बीन आपने सुनी होगी, पहले देखी भी होगी, बीन बजाते थे, जैसे सांप को कभी देखा होगा, पुराने के टाइम घर में अगर सांप वाप निकलते थे तो लोग बुलाते थे सपेरे को, वो बीन बजाते थे, तो बीन, कालबेलिया डांस भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें सांप के जैसे कुछ मूवमेंट्स करते हैं, और बीन जो होता है इस डांस से पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, बीन बजाते हैं, उसमें कुछ सांप की तरह कुछ डांसिंग स्टाइल होता है, उसे कालबेलिया कहते हैं। एंड और देख सकते हैं हम लोग तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी देखी होगी, चारी गैर, कठपुतली डांस देखा होगा, सुई सीनी, कठपुतली डांस आप लोग जानते होंगे, जो धागे से पकड़ के कठपुतली को डांस करवाते हैं। कच्ची घोड़ी देखा होगा आपने, मूवी देखी होगी हम आपके हैं कौन, आई थिंक वही है, ऐसा कुछ है, तो उसमें घोड़े के साइज से कुछ बना करके उसके ऊपर पैर डाल करके लोग उसको पकड़ के डांस करते हैं, तो कच्ची घोड़ी वैसा कुछ डांस होता है, ठीक है। ये मैंने फिगर लगाया हुआ है घूमर, ये देख सकते हैं आप, फीमेल्स कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान। तो मध्य प्रदेश जो है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1950 को हुआ है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसका पहला डांस देखते हैं जावरा, जावरा जो है हार्वेस्ट डांस है, मैंने बताया था कि खेत के समय जब वहाँ पे बुआई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर कल्टीवेशन करते हैं, तो उसके टाइम पे डांस वांस होते हैं, तो खुशी में जो किसान होते हैं वो करते हैं। तो जावरा का डांस जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही होता है, और जो बेसिकली डांस होता है वो बुंदेलखंड रीजन के लोग करते हैं। बुंदेलखंड रीजन का मतलब जो एमपी का जो नॉर्थ का साइड होता है वहाँ पे बुंदेलखंड रीजन होता है, जो कि यूपी से झांसी से टच होता है, तो ये जो रीजन होता है वो पूरा वो बुंदेलखंड का रीजन होता है। आप वैसे इसको याद कर सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी शादी झांसी में हुई थी, इसलिए उन्हें झांसी की रानी कहते हैं, और उनकी एक आपने कहानी पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो वहाँ पे बुंदेल जो शब्द यूज़ हो रहा है ना,
क्योंकि वो जो एरिया है वो बुंदेलखंडी एरिया कहलाता है, ठीक है। तो झांसी जो हमारा एरिया है, हम यूपी के हिसाब से तो वो वेस्ट का, वो साउथ का होता है, बट अगर एमपी के हिसाब से देखें तो वो नॉर्थ का होता है। तो एमपी का जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे बुंदेलखंड रीजन होता है, तो वहाँ के जो रीजन के लोग होते हैं वो जावरा करते हैं। सेकेंड वन इज़ फूल पत्ती। फूल पत्ती डांस जो होता है वो अनमैरिड गर्ल्स करती हैं, एमपी की जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं जिनका अभी शादी नहीं हुई होती है, वो फूल पत्ती डांस करती हैं। एंड थर्ड वन इज़ मटकी, ठीक है। मटकी डांस वुमेंस करती हैं, लड़कियां सोलो डांस करती हैं, जो अपने सर पे बैलेंस करती है पॉट्स को, यहाँ लिखा है पॉट्स को बैलेंस करती है ऑन हेड, ठीक है। ये फिगर आप, मैंने मटकी का फिगर लगाया हुआ है डांस का, ये देखिए अपने सर पे ये पॉट्स को रखती हैं, जो जैसे बैलेंस कर पाती हैं 2 3 4 वैसे ही करती हैं, और सर पे बैलेंस करने के बाद तब उसे वो डांस परफॉर्म करती हैं, मटकी डांस। मटकी काफ़ी फेमस डांस है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करिए इसे। मेरी पुरानी वीडियोस भी आप उसे भी देख सकते हैं, मैं उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी मैंने अवार्ड्स एंड बजट पढ़ाया हुआ है, और सारी मंथली जितनी इंपॉर्टेंट डेज होती हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हुई है, तो आप सारी चीज़ें जा करके देख सकते हैं चैनल पर। और मैंने अवार्ड्स के 2 पार्ट्स करके पढ़ाए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम में, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैं सबकी जो है डिस्क्रिप्शन की जो लिंक होगी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इस सारी वीडियोस की मेरी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो इन सारी वीडियोज़ की मैं जो PDF है वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डालती हूँ, आप वहाँ ऐड हो जाइएगा, मैं आपको वहाँ पर दे दूँगी, ओके। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, 1-2 क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखिए, मैं क्वेश्चन कभी भी किसी भी स्लाइड में पूछ सकती हूँ, तो आपका वो है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। राजस्थान के बाद गुजरात पे आए। गुजरात इस्टेब्लिश हुआ है 1 मई 1960, 1 मई 1960 को गुजरात इस्टेब्लिश हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। 1 मई 1960, 1 मई को गुजरात डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गुजरात डे, महाराष्ट्र डे दोनों 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और 1960 में इस्टेब्लिश हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। पहला डांस देखते हैं गरबा। जैसे गरबा तो फेमस है, सब लोग जानते हैं गरबा होता है गुजराती बेसिकली, वैसे तो वहाँ के लोग करते हैं, बट नवरात्रि के टाइम तो ज़्यादा करते हैं गरबा। आप देखते होंगे गरबा डांस जो करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों साथ में करते हैं। सेकेंड वन इज़ डांडिया डांस। डांडिया डांस जानते हैं, लकड़ी की हाथ की, लकड़ी के कुछ 1 से 1.5 फुट की लकड़ी होती है जो गोल साइज में कटी होती है, उससे वो लोग दोनों हाथों में लेकर के सेकंड पार्टनर के साथ डांस करते हैं। फाइट होती है। तो इस डांडिया डांस का एक हिस्ट्री से क्या है कि जब माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में फाइट हुई थी, तो उस समय से डांडिया डांस होता है, ठीक है। एंड देख लेते हैं हुडो, टिप्पणी, भवई। टिप्पणी डांस काफ़ी बार पूछा गया है, ये आपके मॉक्स में भी पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। टिप्पणी एंड हुडो काफ़ी बार पूछा गया, क्योंकि गरबा और डांडिया सभी लोग जानते हैं गुजरात में होता है, बट हुडो और टिप्पणी काफ़ी बार पूछा गया, भवई भी पूछा गया है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। हुडो, टिप्पणी एंड भवई। तो ये डांडिया डांस का मैंने फिगर लगा दिया है, ये देखिए मेल एंड फीमेल, इसे हाथ में इन्होंने लिया हुआ है ना, आप फिगर में देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का ये लिया हुआ है दोनों हाथों में, वैसे डांडिया डांस करते हैं, ऐसे इनके हाथ में भी देखिए ये डांडिया डांस करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करिएगा, हुडो, टिप्पणी, भवई, ये मॉक्स में भी पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइए साथ में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी चीज़ें, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ और जितनी ट्रिक्स में बन सकती है मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट वन उड़ीसा। उड़ीसा उत्कल, उड़ीसा को उत्कल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस पहले से उत्कल कहते थे। तो उत्कल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1936 1 अप्रैल को उड़ीसा इस्टेब्लिश हुआ था, और प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल जी हैं। तो उत्कल के नाम से पहले उड़ीसा को जानते थे, और उड़ीसा एज अ पार्ट, पहले जो बिहार एंड उड़ीसा एक था, 1936 में अलग अलग स्टेट्स बने हैं ये दोनों। तो उत्कल दिवस हम 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। पहला इसका दलखाई जो होता है ड्यूरिंग दशहरा के टाइम पे ही दलखाई जो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दशहरे के टाइम मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारे इधर दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था हिमाचल प्रदेश के जो झारबा होता है वो भी दशहरे के टाइम पे ही होता है, ड्यूरिंग दशहरा। एंड सेम जो उड़ीसा में होता है दलखाई जो होता है वो ड्यूरिंग दशहरा के टाइम होता है, ठीक है।
सेकंड है छऊ। छऊ डांस जो होता है मयूरभंज छऊ, तो इसे भी ये जो डांस है छऊ, इसे यूनेस्को के साइट्स में, हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है 2010 में। ठीक है, 2010 में मयूरभंज छऊ को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। और छऊ जो होता है वो बेसिकली क्लासिकल डांस भी होता है और फोक डांस भी होता है। आप इसे नोट डाउन करें, क्योंकि वैसे फोक डांस तो हमारे, क्लासिकल डांस तो हमारे साथ ही होते हैं, बट अगर आप कल्चर, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कभी खोल के देखेंगे और कल्चरल साइड वहाँ पे खोल के देखेंगे, तो वहाँ पे आपको 7 तो उन्होंने मेंशन किया है, बट लास्ट में उन्होंने छऊ भी मेंशन किया है। और ऐसे मेंशन किया है कि छऊ जो होता है वो क्लासिकल में भी आता है और फोक में भी आता है, उन्होंने खुद बताया। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, छऊ दोनों में इंक्लूड करते हैं, क्लासिकल भी और फोक में भी। और छऊ डांस जो होता है वो 3 तरह का होता है और 3 स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट जो है उड़ीसा, सेकंड झारखंड में करते हैं, एंड थर्ड वन जो करते हैं वो वेस्ट बंगाल में करते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में जो करते हैं वो मयूरभंज छऊ होता है। मयूरभंज एक जगह का भी नाम है उड़ीसा के, आप जानते होंगे। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं राष्ट्रपति, वो हमारे मयूरभंज से ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो मयूरभंज छऊ जो होता है वो उड़ीसा में करते हैं, और सरायकेला जो होता है वो झारखंड में करते हैं, सरायकेला। ठीक है, झारखंड में करते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में करते हैं वो करते हैं पूर्णिया छऊ। ठीक है, पूर्णिया छऊ करते हैं वेस्ट बंगाल में, झारखंड में सरायकेला छऊ करते हैं, और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ करते हैं। मयूरभंज छऊ जो है 2010 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को साइट्स में। एंड थर्ड वन इज पाइका। पाइका जो होता है मार्शल फोक डांस होता है उड़ीसा का। फोक डांस, अभी मार्शल आर्ट मैंने बताया आपको, जो मार्शल आर्ट होता है वो डांस का और कुछ मार्शल्स जो आर्ट होते हैं उनका जो बेसिकली जो कम मिक्सचर होता है उसे पाइका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन दंडा यात्रा। दंडा यात्रा जो डांस होता है वो मेल्स करते हैं, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक डांस होता है ये इंडिया का, सिर्फ उड़ीसा का नहीं पूरी इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस है दंडा यात्रा। ठीक है, एंड ऐसे कुछ है सवरई और घूमरा। घूमरा और घूमर में कंफ्यूज मत होइएगा, घूमर जो होता है वो राजस्थान में होता है और घूमरा जो होता है वो उड़ीसा में होता है, और झूमर जो था वो पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, घूमर राजस्थान, झूमरा हरियाणा एंड पंजाब, एंड घूमरा इस इन उड़ीसा। ठीक है, अभी आपको एक बार रिवाइज कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो ये देखिए पाइका डांस मैंने बताया भी आपको, फोक डांस करते हैं, मार्शल डांस होता है। तो पाइका कुछ मतलब ऐसे होता है कि वॉर टाइप का, लड़ाई झगड़े टाइप का, युद्ध टाइप का होता है पाइका का मतलब, इसलिए उन्होंने देखिए आप हाथ में ये तलवार ली हुई है। ठीक है, तो ये तलवार ऐसे करके कुछ ऐसे मार्शल आर्ट करके करते हैं ना, मैंने बताया ना मार्शल आर्ट होता है। कुछ पाइका का मतलब होता है, पाइका जो लैंग्वेज होता है उसका हिंदी में अगर निकालेंगे तो उसका मतलब कुछ होता है युद्ध। तो युद्ध जैसा डांस होता है तलवार वलवार लेकर के, और जितने ये कुछ मार्शल आर्ट करके इंक्लूड करके लोग डांस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो एक छऊ डांस होता है वो होता है पुरुलिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पुरुलिया छऊ डांस यहाँ होता है। एंड सेकेंड इज ब्रिटा डांस होता है, ब्रिटल डांस। ये मेनली परफॉर्म करते हैं वहाँ के जो रिकवरी होते हैं सर्टेन डिजीज से, मतलब जो बीमारी होती है, बीमारी से अगर आप उभर करके उस चीज़ को, बीमारी को मात दे करके आप जब आप हेल्दी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं आफ्टर रिकवरी, तो ब्रिटल डांस वहाँ के लोग करते हैं। ठीक है, उनकी खुशी होती है तो ब्रिटल डांस वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेकंड वन इज गंभीरा। गंभीरा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गंभीरा डांस जो है या परफॉर्म बाई वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा के लिए गंभीरा डांस करते हैं। ऐसा आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे भगवान शिव जो होते हैं वो बहुत गंभीर रहते हैं, थोड़ा गुस्सा उनका अंदर ज़्यादा होता है, तो भगवान शिव के लिए गंभीरा डांस। ठीक है, गंभीरा डांस भगवान शिव के लिए, क्योंकि शिव जी थोड़ा से गंभीर होते हैं तो उनके लिए गंभीरा डांस। एंड ऐसे कुछ है तुसु, लाठी, बाउल कीर्तन डांस। ठीक है, बाउल कीर्तन डांस आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। दुर्गा पूजा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा के साथ वहाँ पे कीर्तन भी करेंगे, जहाँ पूजा होती है वहाँ कीर्तन करते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि जहाँ दुर्गा पूजा होती है वहाँ कीर्तन करते हैं, तो दुर्गा पूजा भी वेस्ट बंगाल में, कीर्तन भी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, गंभीरा भगवान शिव के लिए करते हैं। एंड ब्रिटल डांस जो होता है आफ्टर रिकवरी फ्रॉम, किसी बीमारी से अगर आप रिकवरी करते हैं तो उसके लिए ब्रिटल डांस होता है। आई थिंक क्लियर होगा। गंभीरा का देखिए मैंने यहाँ फिगर लगाया हुआ है, कैसे लोग एकदम सीरियस होकर के एकदम गंभीर होकर डांस कर रहे हैं, वैसे ही होता है गंभीरा डांस। ओके, नेक्स्ट वन इज झारखंड जो इस्टेब्लिश हुआ है 2000 में, ये इस्टेब्लिश क्या हुआ है, इसे अलग किया गया है बिहार के पार्ट से। पहले ये बिहार का पार्ट था, इसे सन 2000 में 15 नवंबर को बिहार से अलग किया गया है झारखंड को। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर है CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर बने हैं 3 दिन पहले।
15 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसका पहला डांस देख लेते हैं, मुंडारी। मुंडारी डांस जो होता है, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो करते हैं मुंडारी डांस। ठीक है, जैसे अभी आपने जब मूवी देखा होगा पद्मावत में, तो वहाँ पे ये रूल था कि जो नई दुल्हन आती है वो घूमर करती है। तो झारखंड में सेम ऐसा ही उनका चलता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो मुंडारी करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज जनानी झूमर एंड मर्दाना झूमर। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, जनानी मतलब फीमेल एंड मर्दाना मतलब मेल। ठीक है, आपने लोकल लैंग्वेज में सुना हुआ कि जनानी है और मर्दाना है, तो मर्दाना मतलब जो मेल होते हैं और जनानी मतलब जो फीमेल होती हैं। तो ड्यूरिंग कल्टीवेशन, जब कल्टीवेशन करते हैं तब जनानी झूमर करती है, मतलब फीमेल्स होती हैं वो झूमर करती हैं। जब हार्वेस्ट करते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब फसल की कटाई हो जाती है, पहले जो फसल की बुआई करते हैं तो जनानी जो होती हैं, वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं वो झूमर करती हैं। जब फसल की कटाई हो जाती है तो वहाँ के जो मेल्स होते हैं वो मर्दाना झूमर करते हैं। ठीक है, तो जनानी झूमर एंड मर्दाना झूमर, कल्टीवेशन एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। कर्म नाच, कर्मा कहते हैं इसे, कई जगह आपने पढ़ा होगा, वैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्म होगा। ये वर्शिप ऑफ कदम ट्री होता है। कदम का पेड़ आपने देखा होगा, उसका कुछ फल भी होता है येलो येलो कलर का, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं कदम के। तो वो जो कर्म डांस होता है वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं कदम के पेड़ की, तो उसी लिए करते हैं। तो आप कर्म से कदम याद कर सकते हैं, कर्म से कदम ट्री। ठीक है, तो कदम ट्री की जो पूजा के लिए जो डांस करते हैं वो कर्म डांस करते हैं। और मुंडारी आप याद कर लिए, जनानी झूमर और मर्दाना झूमर। एंड ये सराइकेला। ठीक है, ये लास्ट वन है। ये मुंडारी का फिगर आप देख सकते हैं। ये मुंडारी जो डांस मैंने बताया, न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं, ये ऐसे ग्रुप डांस होता है, पीछे मैरिड कपल ऐसे रहते होंगे और ऐसे डांस करते हैं। ठीक है, कभी आपको टाइम मिले तो आप सारे स्टेट्स की वेबसाइट्स खोल करके आप देखिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको देखने में। वहाँ का जो फोक डांस होता है, कुछ वीडियोज़ उन्होंने डाले हैं कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कल्चर्स में, स्टेट्स के पुराने कल्चर देखने में, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं इस छत्तीसगढ़। 2-3 और बाकी है, बाकी बस पूरे होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जो भी इस्टेब्लिश हुआ है 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, ये भी स्टेट से निकल करके एक नया स्टेट बना था। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इस्टेब्लिश हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो हैं बीबी हरिचंदन। बीबी हरिचंदन पहले कहीं और के गवर्नर थे, अभी वो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बने हैं। तो नोट डाउन करते जाइए साथ में, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, कि आपकी एक साथ 2-3 चीज़ें मैं कंप्लीट कर रही हूँ, एक स्टैटिक जी के, गवर्नर, इस्टेब्लिशमेंट एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी फोक डांस की, वो कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में इस्टेब्लिश हुआ है। बीबी हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। पहला डांस इसका देखते हैं, राउत। राउत डांस जो है बाई यादव कम्युनिटी ड्यूरिंग दिवाली। ठीक है, जो दिवाली के टाइम पे वहाँ की जो यादव कम्युनिटी होती है उस स्टेट की, छत्तीसगढ़ की, वो करती है राउत डांस। जैसे अभी आपने देखा कि दशहरे में हिमाचल प्रदेश में करते हैं, और दशहरे के टाइम ही उड़ीसा में भी डांस करते थे हम लोग, दलखाई कर रहे थे, आपने देखा होगा दलखाई डांस जो उड़ीसा में कर रहे थे ड्यूरिंग दशहरा। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ का डांस है ये ड्यूरिंग दिवाली होती है, राउत और यादव कम्युनिटी करती है। सेकेंड वन इज गौर मारिया। ठीक है, गौर मारिया जो डांस है वो बाई मैन एंड वुमेन ऑफ बिशॉन हॉर्न मारिया ट्राइब। ठीक है, मेल्स भी करती है और फीमेल्स भी करते हैं। बिशॉन हॉर्न जो मारिया ट्राइब है, वहाँ की जनजाति है बिशॉन हॉर्न, उस टाइप की जो लड़कियाँ होती हैं, फिर मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, वो गौर मारिया डांस करते हैं। ठीक है, गौर मारिया बाई वो मैन एंड वुमेन ऑफ बिशॉन हॉर्न ट्राइब। लास्ट वन इज पंथी डांस जो होती है वो डिप्टीज ऑफ गुरु घासीदास की आप सुना होगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उनके नाम से एक नेशनल पार्क भी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो उनके नाम से, उनके लिए जो उनकी पूजा करने के लिए कह सकते हैं कि गुरु घासीदास जी को जो मानते हैं, उनको जो उनकी जो पूजा करते हैं उसके लिए पंथी डांस करते हैं। ठीक है, गुरु घासीदास जी के लिए उनके नाम से नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में, और उनके लिए पंथी डांस होता है। ये देखिए राउत का मैंने फिगर डाला हुआ है, ऐसे हाथ में से डंडे लिए हुए हैं, और दिवाली के टाइम पे ये पूजा करते हैं, जो कि यादव कम्युनिटी करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज असम जो इस्टेब्लिश हुआ है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये दिन तो कोई नहीं भूलेगा कभी। तो सेम डे पे असम भी इस्टेब्लिश हुआ है। आप अब आई थिंक आप कभी असम का इस्टेब्लिशमेंट डे भूल सकते हैं। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को असम जो है इस्टेब्लिश हुआ था। असम के भी गवर्नर चेंज किए गए हैं। असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया असम के नए गवर्नर है। मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाला था, हु इज द न्यूएस्ट गवर्नर ऑफ असम। कम्युनिटी आप चेक कर दीजिए, कम्युनिटी में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, पूछा भी था कम्युनिटी में एक क्वेश्चन कि नए गवर्नर कौन है असम के।
तो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। ठीक है, अब असम के कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। बिहू बहुत फेमस डांस है, आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह देखा भी होगा। तो बिहू जो होता है मैन एंड वुमेन दोनों करते हैं। ठीक है, ग्रुप में करते हैं। जैसे अभी ये देखिए फिगर है, ये पूरा ग्रुप है मैन वुमेन्स का बेसिकली, लेकिन करते हैं मैन एंड वुमेन दोनों हैं। और इसमें हैंड मूवमेंट्स करते हैं। इस डांस में देखा होगा आपने, ये हाथ अपने ऊपर किए हुए हैं दोनों साइड से। तो हैंड मूवमेंट्स जो होते हैं वो बिहू में करते हैं। बिहू काफ़ी फेमस डांस है, काफ़ी बार भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रखिएगा बिहू। एंड बिहू से सेम नेम है बरगुम्बा, बिहू बरगुम्बा, बिहू बरगुम्बा। आप दो से तीन बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, बिहू बरगुम्बा, बिहू बरगुम्बा। तो बरगुम्बा डांस जो होता है वहाँ की कम्युनिटी करती है, बोडो कम्युनिटी। ठीक है, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फोक डांस जो होता है बेसिकली वहाँ के लोकल लोग करते हैं, कम्युनिटी वहाँ की करती है, ट्राइब्स करती हैं, तो वो फोक डांस करते हैं। तो बरगुम्बा डांस जो होता है वहाँ की बोडो कम्युनिटी करती है, असम की। ठीक है, इसका जो है दियोधानी एंड बिछुआ, दियोधानी भी डांस होता है, बिछुआ डांस भी होता है, असम में ही होता है। ठीक है, दियोधानी, बिछुआ, बिहू, बरगुम्बा। बिहू डांस जो होता है मैन एंड वुमेन्स करते हैं, इन ग्रुप में हैंड मूवमेंट्स करते हैं। और बरगुम्बा जो होता है बोडो कम्युनिटी करती है। एंड सिक्किम, लास्ट वन इज सिक्किम। सिक्किम सिंगीचैम इसका फर्स्ट है। सिंगीचैम ट्रिब्यूट टू कंचनजंगा पीक, कंचनजंगा जो वहाँ पे पीक है, सबसे ऊंची जो पीक है कंचनजंगा, उस पीक को, उस पर्वत को ट्रिब्यूट करने के लिए ये सिंगीचैम डांस होता है। सिंगीचैम डांस आपने मूवी देखी होगी जब वी मेट, उसमें जो करीना ने एक गाना किया है, पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी, ये है ना, ये इश्क हाय, उसमें आपने बैकग्राउंड में देखा होगा ऐसे ही कुछ फिगर देखा होगा आपने, ये जैसे इस फिगर है सिंगीचैम में मैंने बनाया हुआ है, ये फिगर आपने देखा होगा। तो वो उसमें जो बैकग्राउंड में जो गाने हो रहे हैं ना, जो डांस हो रहा है, वो सिंगीचैम में हो रहा है। अब इस वीडियो के बाद आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आप देखिएगा उसे, बैकग्राउंड में जो डांस हो रहा है वो सिंगीचैम ही हो रहा है उस सॉन्ग में। जब वी मेट के जो गाँव है, ये इश्क हाय, बैठे बिठाए, सेम जो बैकग्राउंड में जो डांस होता है वो ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो ये सेम डांस वही हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज छूपाट। छू मीन्स होता है स्नो, बर्फ़। सिक्किम में जानते हैं थोड़ा ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे थोड़ा ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं। तो छूपाट जो होता है वो छू मीन्स होता है स्नो, तो वहाँ पे सिक्किम में ये डांस होता है, एक सिंगीचैम, छूपाट एंड थर्ड वन इस याकछाम। सिंगीचैम, याकछाम, मरूनी, छूपाट। ठीक है, चार आप याद रखिएगा। जैसे सिंगीचैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, और आप साथ में ये भी याद कर सकते हैं, याकछाम, सिंगीचैम, मरूनी, छूपाट। ठीक है, एक बार हम लोग और देख लेते हैं, बस ऐसे बेसिकली एक बार नाम पढ़ लेते हैं, और आप इसे दो से तीन बार पढ़ते जाइएगा, आपको याद होता जाएगा। फर्स्ट जम्मू कश्मीर का राउफ, धमाली, हिकत। लद्दाख का जाबरो, छाम, शोंडोल। हिमाचल प्रदेश का झरबा, छाम, टोडा, नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। ठीक है, नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। नेक्स्ट वन इज पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, झूमर। भांगड़ा तो पता ही, गिद्दा भी और झूमर भी। एंड सेम झूमर हरियाणा में भी करते हैं, हरियाणा वाले धमाल मचाते हैं, धमाल करते हैं। लूर, लूर वहाँ की लड़कियों को भी कहा जाता है। फाग एंड गुग्गा यूपी में जानते हैं, रासलीला होती है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। कजरी, सोहर, नौटंकी करते हैं यूपी वाले। चरकुला। नेक्स्ट वन इज बिहार, जाट, जाटिन, विदेशिया, झूमर, झिझिया एंड फगुआ, पनकी एंड बिरहा। राजस्थान घूमर काफ़ी फेमस, कालबेलिया, तेरह ताली, चार चरी, कठपुतली, सुईसिनी, यहाँ पे ये है। एमपी में आते हैं, ज्वारा आता है जो हार्वेस्टिंग के डांस होता है। फूल पत्ती अनमैरिड गर्ल्स करती है। मटकी डांस होता है, बैलेंस करते हैं सर पे मटकी को। गुजरात का गरबा इज़ वन ऑफ द फेमस। डांडिया रास होता है। हुडो, टिप्पणी एंड भवई। ठीक है, उड़ीसा में छऊ होता है, दलखाई होता है ड्यूरिंग दशहरा। पाइका होता है जो कि वॉर से रिलेटेड होता है, तलवार वगैरह लेके डांस करते हैं। डंडा यात्रा एंड घूमरा और सवारी। देखिए मैंने बताया ना यहाँ पे घूमरा, घूमरा उड़ीसा में होता है। झूमर जो होता है वो हरियाणा पंजाब में, और घूमर जो होता है राजस्थान में। वेस्ट बंगाल ब्रेटल डांस जो किसी बीमारी से रिकवरी करते हैं। गंभीरा भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए। एंड टूसू, लाठी, कीर्तन डांस। ठीक है, झारखंड, झारखंड में मुंडारी जो न्यूली मैरिड कपल करते हैं। जिनानी झूमर और मर्दाना झूमर जो हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन के टाइम पे होता है। कर्मा डांस होता है। एंड छत्तीसगढ़ राउत डांस होता है, राउत डांस होता है। और गौर मारिया जो कि वहाँ की ट्राइब करती है, बिशॉन हॉर्न ट्राइब। और पंथी जो कि गुरु घासीदास जी के लिए उन्हें एक होता है कि उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए डांस करते हैं। ठीक है,
असम में मैंने बताया बिहू काफ़ी फेमस, बिहू बरगुम्बा पिछुआ, ये काफ़ी फेमस डांस है वहाँ के। बोडो कम्युनिटी करती है बरगुम्बा, और बिहू डांस जो होते हैं मैन एंड वुमेन्स दोनों ग्रुप में करते हैं। सिक्किम लास्ट वन, सिंगी चैम, ट्रिब्यूट टू कंचनजंगा पीक, छौपाट, याकचाम एंड मरूनी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हाँ, लास्ट में अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, या फिर जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको पोस्ट कर दूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। तो आप अपने टॉपिक्स मुझे मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। होमवर्क का क्वेश्चन मेरा ये है, मैं पूछ रही हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि 2010 में यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट में एक डांस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो डांस कौन सा है और कौन से स्टेट का डांस है। ठीक है, और उस स्टेट के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है, स्टैटिक जीके या फिर जो भी आपको पता है, उस स्टेट के बारे में आप लिखिए। लिख करके मुझे बताइए कि वो डांस कौन सा है जिसे 2010 में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और उस स्टेट के बारे में आपको, जैसे वहाँ के सीएम, गवर्नर, वहाँ की सीट्स कितनी है लोकसभा की, डांस कौन से होते हैं, नेशनल पार्क कौन से होते हैं, जितना आपको पता है आप उसे लिखिए। ठीक है, एंड सेकंड ये कि छऊ डांस जो मैंने बताए थे, छऊ डांस कितने तरह के होते हैं और किस किस स्टेट में होते हैं। ठीक है, किस किस स्टेट में होते हैं और उन तीनों छऊ डांस के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था एक उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो में मैंने बताया है कि छऊ डांस कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं और उन तीनों के नाम क्या क्या हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है। पहला ये कि 2010 में यूनेस्को साइट में कौन से डांस को इंक्लूड किया गया था, उस स्टेट का नाम और स्टेट के बारे में। तो छऊ डांस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से स्टेट के होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख। लद्दाख भी सेम 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाया गया है। और अभी लद्दाख में जो है यहाँ के गवर्नर चेंज हुए हैं। ठीक है, अभी इसके पहले जो थे वो राधा कृष्णन जी थे, बट यहाँ पे भी जो गवर्नर चेंज हुए वो हो गए हैं बीडी मिश्रा। अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले गवर्नर चेंज किए गए हैं। तो अभी जो लद्दाख के गवर्नर बने हैं वो है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा जी पहले अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, बट ये अब लद्दाख के बन गए हैं। ठीक है, और लद्दाख में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है, पहला लेह और दूसरा कारगिल। ठीक, तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, लेह एंड कारगिल। यहाँ के जो गवर्नर है वो बीडी मिश्रा जी हैं, और 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारे देश की यूटी बनी है। ओके, अब इसके फोक डांस पे आते हैं। तो पहला है जाबरू। जाबरू जो तिब्बतन न्यू ईयर होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म का जो न्यू ईयर होता है वो हम लोग फागुन के बाद से करते हैं, जो होली बीतने के बाद चैत्र से मानते हैं। चैत्र के हिंदी महीने का जो पहला मंथ होता है वो चैत्र होता है। तो जो जाबरो डांस होता है, जो तिब्बत के लोग होते हैं, जब वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो अपने कल्चर को परफॉर्म करने के लिए वो जाबरो डांस करते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो छाम है। छाम बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क जानते होंगे आप, जो एक मॉन्क्स में सन्यासी कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। तो जो बुद्ध के लोग होते हैं, जो उस कल्चर को मानते हैं, जो उस रिलीजन को मानते हैं, वो लोग छाम डांस करते हैं। छाम डांस बेसिकली जम्मू कश्मीर में भी होता है, क्योंकि दोनों यूटी जो है आसपास ही हैं, बट लद्दाख में ज़्यादा से परफॉर्म करते हैं। तो जो छाम होता है वो बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। जाबरो तिब्बतन के जो न्यू ईयर के होता है तब उसमें करते हैं। और शॉन्डोल, थर्ड इसका शॉन्डोल। शॉन्डोल जो होता है वो रॉयल डांस होता है लद्दाख का। रॉयल डांस मीन्स जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग शॉन्डोल डांस करते थे। ठीक है, ये छाम देख लीजिए, मैंने फिगर के साथ लगाया हुआ है। छाम डांस ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश हुआ 25 जनवरी 1971 को। ओके, तो 25 जनवरी को हम हिमाचल प्रदेश का दिवस स्टेटहुड डे भी मनाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी की वीडियो पोस्ट की है, आप उसमें देख सकते हैं कि 25 जनवरी मैंने हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे बताया है। 1971 को इस्टेब्लिश हुआ है। और इसके फोक डांस देखिए तो पहला आता है झरबा। ये दशहरे के टाइम किया जाता है। दशहरा आप जानते होंगे नवरात्रि में होती है, नवरात्रि टाइम जो माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं हम लोग अक्टूबर के मंथ में। तो दशहरे के टाइम हमारे नॉर्थ इंडिया में दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, और सेम टाइम पे हिमाचल प्रदेश में जो झरबा डांस होता है वो उस टाइम पे परफॉर्म करते हैं। सेकंड है छाम।
सेम वही, बस स्पेलिंग का कुछ चेंज हो सकता है, बट वही है। बाई बुद्धिस्ट मॉन्क, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क, क्योंकि वहाँ पे ये करते थे। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख आसपास के इस स्टेट हैं, ज्वाइंट हैं, तो कुछ डांस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो दोनों स्टेट से परफॉर्म किए जाते हैं। तो छाम जो है भी बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं हिमाचल प्रदेश में भी। एंड थर्ड वन इज़ तोड़ा। ये क्या होता है कि मार्शल डांस होता है। जैसे कुछ डांस होते हैं जो मार्शल आर्ट्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे अभी कुछ उड़ीसा में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जो मार्शल आर्ट जो मिक्सअप होता है, जो कुछ डांस का मिक्सअप है और कुछ मार्शल आर्ट का मिक्सअप होता है, उसे हम थोड़ा कहते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। एंड कुछ यहाँ पे हैं जैसे नाटी, दंगी, छपेला, झोरा, झमरा। तो आप इसे एक सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ने में थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। तो ये छपेली का देखिए, छपेली का मैंने फिगर लगाया हुआ है। छपेली डांस ऐसे करते हैं, नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। बहुत अच्छे से आपको याद होगा अगर आप इसे कोशिश करेंगे तो। अभी हम लोग इसका एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट पंजाब पे आते हैं, नीचे हम लोग आते जा रहे हैं। पंजाब का जो है यहाँ का फेमस डांस है भांगड़ा। बाकी जैसे पंजाब में बेसिकली करते हैं, बट अब हर जगह करते हैं इस डांस को। बट जो भांगड़ा डांस होता है बेसिकली है ये पंजाब का, ठीक है। तो पंजाब जो भांगड़ा डांस होता है ये बाई मैन होता है, ठीक है। बट हम अब ये होता है कि सब लोग इस गाने पे डांस करते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स कहीं वैसे सब लोग शुरू कर देते हैं अपने अपने डांस। बट भांगड़ा जो होता है वो बेसिकली मेंस करते हैं। जैसे ये फिगर है मैंने दिखाया है, ये भांगड़ा मेंस करते हैं। और जो वहाँ की फीमेल्स करती हैं, वुमेंस करती हैं, वो गिद्दा करती हैं, ठीक है। एज लाइक भांगड़ा ही होता है, बट जो फीमेल्स करती हैं उसे गिद्दा कहते हैं, तालियां बजा के करते हैं वो लोग। और जो भांगड़ा होता है वो मेंस करते हैं। और थर्ड वन इज़ झूमर, ठीक है, झूमर करते हैं। तो जो पंजाब इस्टेब्लिश हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1966 में, 1 नवंबर 1966। और अभी यहाँ की जो गवर्नर है वो है BL पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966। और उसके 3 जो मैंने फोक डांस बताए हैं, भांगड़ा, गिद्दा एंड झूमर। नेक्स्ट वन इज़ हरियाणा। हरियाणा भी सेम डेट पे इस्टेब्लिश हुआ है, 1 नवंबर 1966। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो गवर्नर है। और जो सेम इस्टेब्लिश हुआ है 1 नवंबर 1966। इससे कुछ डांस देखते हैं। फर्स्ट इसका लूर डांस जो होता है वो लड़कियाँ करती हैं, ठीक है, लड़कियां करती हैं लूर। और वैसे हरियाणा में आपने देखा होगा ऐसे लड़कियों को लूर भी कहा जाता है। वहाँ की कॉमन जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे हर स्टेट की अलग होती है, तो वहाँ की जो लड़कियों को लूर कहा जाता है हरियाणा में। तो उससे आप को रिलेट कर सकते हैं कि लूर वहाँ पे लड़कियों को कहा जाता है, तो लूर डांस जो होता है वो लड़कियाँ वहाँ की करती हैं, ठीक है। सेकेंड में फाग, PHAG, फाग। ये एग्रीकल्चर डांस होता है। एग्रीकल्चर फोक डांस मतलब क्या होता है, इससे बेसिकली हमारे इंडिया में देखते होंगे जब फसल की बुआई होती है या कटाई होती है तो उसी खुशी में बहुत लोग डांस करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे जनवरी में हमारा जो मकर संक्रांति होता है, तो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में से मकर संक्रांति कहते हैं। बाकी और स्टेट्स में सब साउथ जाएंगे तो साउथ में पोंगल सेलिब्रेट करते हैं और सब सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब साइड जाएंगे तो हाँ, तो लेकिन होता क्या है, वो कल्टीवेशन होता है या फिर हार्वेस्टिंग होता है। तो या तो फसल की बुआई होती है तो फसल की कटाई होती है, तो उस खुशी में जो किसान होते हैं वो खुश होकर फोक डांस वहाँ करते हैं। तो सेम ऐसे ही फाग डांस जो होता है वो एग्रीकल्चर का डांस होता है, एग्रीकल्चर फोक डांस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज गुग्गा एंड झूमर एंड धमाली। झूमर अभी यहाँ पे आपने भी देखा था, ये पंजाब में भी झूमर एंड हरियाणा में भी झूमर, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इनका कल्चर सेम होता है, ठीक है। और धमाल तो आप जानते हैं, हरियाणा वाले जहाँ जाते हैं धमाल कर देते हैं, क्योंकि हरियाणा से हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स में जितने भी आइकन्स हैं, इतने यूनिक आइकन्स बेसिकली सारे हरियाणा के ही होते हैं। तो हरियाणा वाले जहाँ जाते हैं वो धमाल करके आते हैं। तो आप उससे वैसे याद रख सकते हैं कि धमाल जो डांस होता है वो हरियाणा में होता है। और ये मैंने देखिए लूर का फिगर लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे लड़कियाँ कर रही हैं, गर्ल्स कर रही हैं। तो लूर डांस जो होता है वो बाई गर्ल्स होता है, तो लूर जो डांस है वो बाई गर्ल्स हो रहा है, ओके। नेक्स्ट वन उत्तर प्रदेश तो खैर सभी लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये कह सकते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 24 जनवरी 1950 में 24 जनवरी को हुआ है। जनवरी के इंपॉर्टेंस डे से मैंने इसे भी इंक्लूड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप वो जाके देख लीजिएगा। और मैंने बजट भी पढ़ाया है साथ में, आप जाके बजट भी देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ के गवर्नर। और इससे कुछ फेमस डांस देख लेते हैं। सबसे पहले रासलीला। खैर रासलीला तो सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश से श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है और भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते थे, तो आप उससे को रिलेट कर सकते हैं
कि जो रासलीला होती है यूपी में होती है, क्योंकि यूपी में भगवान जी का, कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वो रासलीला करते थे। सेकंड, कजरी, कजरी करते हैं, ये कुछ सावन के टाइम करते हैं, बारिश के टाइम पे करते हैं कजरी, फीमेल्स होती हैं वो करती हैं। थर्ड वन इज सोहर, ठीक है, सोहर गाने भी होते हैं और सोहर टाइप का डांस भी होता है। सोहर जैसे छोटे बच्चे, जब बच्चों का जन्म होता है तब सोहर गाने गाते हैं, और सोहर में डांस भी होता है जो यूपी और बेसिकली बिहार में भी सेलिब्रेट करते हैं। नौटंकी, नौटंकी सभी लोग जानते हैं। नौटंकी, नौटंकी इज अ मिक्सचर ऑफ डांस एंड कुछ फनी आर्ट्स करते हैं वो लोग, जिसके डांस भी करते हैं और कुछ एक्टिंग भी करते हैं, तो उन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो नौटंकी कर देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज चरकुला। चरकुला डांस ऐसे होता है जैसे एक रथ का पहिया होता है, फीमेल्स जो लड़कियां औरतें होती हैं वो अपने सर पे रथ का पहिया रखती हैं और उसमें दिए जलाती हैं, जैसे 108 दिए जलाती हैं, तो वो फिर उसे सर पे रखने के बाद तब डांस करती हैं। आपने कहीं देखा होगा किसी फंक्शन, किसी मूवीज़ में देखा होगा या फिर किसी से डांस फंक्शंस में देखा होगा, सर पे दिए रथ के पहिए के ऊपर 108 दिए रखते हैं और उसे तब लेकर के वो डांस करते हैं। तो इसका कुछ हिस्ट्री से रिलेशन महाभारत से है। तो चरकुला वैसे तब करते हैं। नौटंकी तो वैसे भी जानते हैं आप, यूपी वाले नौटंकी करने में सबसे आगे रहते हैं यूपी वाले तो नौटंकी करते ही हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं। और चरकुला जो मैंने बताया इसकी हिस्ट्री, 108 दिए जो रखते हैं रथ के पहिए पे। सोहर बेसिकली यूपी बिहार में होता है। कजरी एंड रासलीला भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो रासलीला यूपी में होती है। ये रासलीला का मैंने फिगर बनाया है, ये आप देख सकते हैं। भगवान ये श्री कृष्ण बने हुए हैं और ये गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बिहार। बिहार, बिहार तो खैर यूपी बिहार तो अलग ही है। और बिहार का देखते हैं, बिहार की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो 22 मार्च 1950 1950 में। वैसे बेसिकली इसकी हिस्ट्री कुछ और है, लेकिन जो एक बाई गवर्नमेंट जो है वो 1950 मानते हैं, 22 मार्च। और अभी फ़िलहाल जो बिहार के गवर्नर हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे, बट अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही बिहार के बने हैं, ठीक है। नोट डाउन करते जाइएगा, गवर्नर्स पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी अब जो एग्ज़ाम्स में सीए पूछी जाती है वो बहुत करंट की पूछी जाती है, बहुत आसपास की पूछी जाती है। तो बिहार के पहले फागू चौहान थे। फागू चौहान अब यहाँ के नहीं है गवर्नर, अब राजेंद्र आर्लेकर जी हैं, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे, अब ये बिहार के बन गए हैं, ठीक है। पहला है जाट जटिन, यहाँ का जो फोक डांस है जाट जटिन। तो यहाँ जो जाट जटिन होता है वो मिथिला रीजन, मिथिला वहाँ पे एक जगह का नाम है, तो मिथिला रीजन होती है, मिथिला के जो लोग होते हैं वो मिथिला वाले लोग करते हैं जाट जटिन। मिथिला आपने सुना होगा, जब रामायण, कभी आप रामायण की स्टोरी कभी सुनते होंगे, सीता माता की स्टोरी पढ़ते होंगे, सुनते हो, तो आप वहाँ पे सुनते होंगे मिथिला, मैथिली, तो वहाँ पे जो मिथिला रीजन होता है वो जाट जटिन लोग मिथिला रीजन करते हैं, ठीक है, मिथिला रीजन के लोग करते हैं। एंड सेकेंड इज विदेशिया। विदेशिया डांस जो होता है ऑन सोशल इवेंट्स, जो सोशल जो जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें विदेशिया डांस करते हैं। थर्ड वन इज़ झूमरी। झूमरी डांस गरबा के जैसे होता है, गरबा आप जानते हो जो कि गुजरात में बहुत फेमस है, तो ग्रुप डांस होता है, वो लड़कियां करती हैं लड़के भी करते हैं, तो वैसा ही कुछ सेम झूमरी डांस होता है। एंड फोर्थ वन इज झिझिया। झिझियान जो होते हैं वो बस होता है ना कि हम पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में लोग कहते थे कि बारिश के टाइम में लोग गाने गाते थे, और कभी होता था कि इंद्र भगवान गुस्सा हो गए हैं तो आप गाने गा के उन्हें मनाते हैं कि भगवान हमारे क्षेत्र में बारिश करवाइए। तो झिझिया जो गाना होता है वो फॉर रेन, बारिश के लिए होता है, बारिश के टाइम पे गाना गाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया है, फगुआ, पनिकी, बिराहा। बिराहा जानते हैं, बिराहा गाते हैं, जैसे अभी होली का टाइम आने वाला है तो होली के टाइम में भी कुछ फागुनी गाने गाते हैं, तो उसे फगुआ कहते हैं, ठीक है। जैसे फागुन का महीना होता है तो फागुन के महीने जो होली होती है फागुन के महीने में होती है, तो उस फागुन के महीने से उसका नाम फगुआ रखा गया है। बिराहा गाते हैं, पनकी गाते हैं, तो ये कुछ यहाँ के फोक डांस है, फोक गाने, ठीक है। ये विदेशिया जो है, विदेशिया ये देखिए मैंने फिगर के साथ रखा हुआ है, विदेशिया कैसे यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल दोनों साथ में करते हैं विदेशिया डांस, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज आते हैं राजस्थान। राजस्थान द सिटी ऑफ कल्चर, सब लोग जानते हैं, और रिसेंटली भी राजस्थान काफ़ी फेमस भी चल रहा है बॉलीवुड के स्टार्स की शादी के लिए, तो राजस्थान है ये। राजस्थान की इस्टेब्लिशमेंट 30 नवंबर 1949 को हुई थी, 30 नवंबर 1949। राजस्थान की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने सुनी होगी, राजा महाराजाओं के टाइम की राजस्थान की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो राजस्थान का जो पहला डांस देखते हैं वो घूमर है। घूमर तो खैर सभी लोग जानते होंगे, वहाँ की जो वुमेंस होती हैं वो करती हैं। अब तो खैर वहाँ सभी लोग करते हैं, बट पहले के टाइम में जो वहाँ की भील ट्राइब होती थी, जनजाति भील, वो घूमर डांस करती थी, बट अभी सभी लोग करते हैं वहाँ पे। और घूमर डांस आपने देखा होगा, मूवी आई थी पद्मावत, पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने डांस किया था, काफ़ी हैवी लहंगा पहन के, जब उनकी शादी हुई थी
तब उन्होंने महफिल में किया था घूमर डांस। तो उस समय भी उन्होंने दिखाया था कि वो राजस्थान में मेवाड़ की थी, तो राजपूताना घर की थी, तो वहाँ पे घूमर किया था उन्होंने। तो वही घूमर जो है राजस्थान का बहुत फेमस और कल्चरल डांस होता है बाई वुमेन ऑफ भील ट्राइब। सेकेंड इज कालबेलिया। कालबेलिया जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बीन आपने सुनी होगी, पहले देखी भी होगी, बीन बजाते थे। जैसे सांप को कभी देखा होगा, पुराने के टाइम घर में अगर सांप वाप निकलते थे तो लोग बुलाते थे सपेरे को, वो बीन बजाते थे। तो बीन कालबेलिया डांस भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें सांप के जैसे कुछ मूवमेंट्स करते हैं, और बीन जो होता है इस डांस में पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है। बीन बजाते हैं, उसमें कुछ सांप की तरह कुछ डांसिंग स्टाइल होता है, उसे कालबेलिया कहते हैं। एंड और देख सकते हैं हम लोग तेरह ताली, कच्ची घोड़ी देखी होगी, चारी गैर, कठपुतली डांस देखा होगा, सुई सीनी कठपुतली डांस आप लोग जानते होंगे, जो धागे से पकड़ के कठपुतली को डांस करवाते हैं। कच्ची घोड़ी देखा होगा आपने, मूवी देखी होगी हम आपके हैं कौन, आई थिंक वही है, ऐसा कुछ है। तो उसमें घोड़े के साइज से कुछ बना करके उसके ऊपर पैर डाल करके लोग उसको पकड़ के डांस करते हैं। तो कच्ची घोड़ी वैसा कुछ डांस होता है, ठीक है। ये मैंने फिगर लगाया हुआ है घूमर, ये देख सकते हैं आप, फीमेल्स कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान। तो मध्य प्रदेश जो है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1950 को हुआ है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसका पहला डांस देखते हैं जावरा। जावरा जो है हार्वेस्ट डांस है, मैंने बताया था कि खेत के समय जब वहाँ पे बुवाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर कल्टीवेशन करते हैं, तो उसके टाइम पे डांस वांस होता है। तो खुशी में जो किसान होते हैं वो करते हैं। तो जावरा डांस जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही होता है। और जो बेसिकली डांस होता है वो बुंदेलखंड रीजन के लोग करते हैं। बुंदेलखंड रीजन का मतलब जो एमपी का जो नॉर्थ का साइड होता है वहाँ पे बुंदेलखंड रीजन होता है, जो कि यूपी से झांसी से टच होता है। तो ये जो रीजन होता है वो पूरा वो बुंदेलखंड का रीजन होता है। आप वैसे इसको याद कर सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी शादी झांसी में हुई थी, इसलिए उन्हें झांसी की रानी कहते हैं। और उनकी एक आपने कहानी पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो वहाँ पे बुंदेल जो शब्द यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि वो जो एरिया है वो बुंदेलखंडी एरिया कहलाता है, ठीक है। तो झांसी जो हमारा एरिया है, हम यूपी के हिसाब से तो वो वेस्ट का, वो साउथ का होता है, बट अगर एमपी के हिसाब से देखें तो वो नॉर्थ का होता है। तो एमपी का जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे बुंदेलखंड रीजन होता है। तो वहाँ के जो रीजन के लोग होते हैं वो जावरा करते हैं। सेकेंड वन इज़ फूल पत्ती। फूल पत्ती डांस जो होता है वो अनमैरिड गर्ल्स करती हैं, एमपी की जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं जिनका अभी शादी नहीं हुई होती है वो फूल पत्ती डांस करती हैं। एंड थर्ड वन इज़ मटकी, ठीक है। मटकी डांस वुमेंस करती हैं, लड़कियां सोलो डांस करती हैं, जो अपने सर पे बैलेंस करती है पॉट्स को, यहाँ लिखा है पॉट्स को बैलेंस करती है ऑन हेड, ठीक है। ये फिगर आप, मैंने मटकी का फिगर लगाया हुआ है डांस का, ये देखिए अपने सर पे ये पॉट्स को रखती हैं, जो जैसे बैलेंस कर पाती हैं 2 3 4 वैसे ही करती हैं, और सर पे बैलेंस करने के बाद तब उसे वो डांस परफॉर्म करती हैं, मटकी डांस। मटकी काफ़ी फेमस डांस है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करिए इसे। मेरी पुरानी वीडियोस भी आप उसे भी देख सकते हैं, मैं उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी मैंने अवार्ड्स एंड बजट पढ़ाया हुआ है, और सारी मंथली जितनी इंपॉर्टेंट डेज होती हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हुई है, तो आप सारी चीज़ें जा करके देख सकते हैं चैनल पर। और मैंने अवार्ड्स के 2 पार्ट्स करके पढ़ाए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम में, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैं सबकी जो है डिस्क्रिप्शन की जो लिंक होगी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इस सारी वीडियोस की मेरी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो ये सारी वीडियोज़ की जो PDF है वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डालती हूँ, आप वहाँ ऐड हो जाइएगा, मैं आपको वहाँ पर दे दूँगी, ओके। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, 1-2 क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखिए, मैं क्वेश्चन कभी भी किसी भी स्लाइड में पूछ सकती हूँ, तो आपका वो है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। राजस्थान के बाद गुजरात पे आए। गुजरात इस्टेब्लिश हुआ है 1 मई 1960, 1 मई 1960 को गुजरात इस्टेब्लिश हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। 1 मई 1960, 1 मई को गुजरात डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
गुजरात डे एंड महाराष्ट्र डे दोनों 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं और 1960 में इस्टेब्लिश हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। पहला डांस देखते हैं गरबा। जैसे गरबा तो फेमस है, सब लोग जानते हैं गरबा होता है गुजराती बेसिकली। वैसे तो वहाँ के लोग करते हैं बट नवरात्रि के टाइम तो ज़्यादा करते हैं गरबा। आप देखते होंगे गरबा डांस जो करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों साथ में करते हैं। सेकेंड वन इज़ डांडिया डांस। डांडिया डांस जानते हैं, लकड़ी की कुछ 1 से 1.5 फुट की लकड़ी होती है जो गोल साइज में कटी होती है, उससे वो लोग दोनों हाथों में लेकर के सेकंड पार्टनर के साथ डांस करते हैं। फाइट होती है। तो इस डांडिया डांस का एक हिस्ट्री से क्या है कि जब माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में फाइट हुई थी तो उस समय से डांडिया डांस होता है। ठीक है। एंड देख लेते हैं हुडो, टिप्पणी, भवई। टिप्पणी डांस काफ़ी बार पूछा गया है, ये आपके मॉक्स में भी पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। टिप्पणी एंड हुडो काफ़ी बार पूछा गया क्योंकि गरबा और डांडिया सभी लोग जानते हैं गुजरात में होता है, बट हुडो और टिप्पणी काफ़ी बार पूछा गया, भवई भी पूछा गया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क करके रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। हुडो, टिप्पणी एंड भवई। तो ये डांडिया डांस का मैंने फिगर लगा दिया है, ये देखिए मेल एंड फीमेल, इसे हाथ में इन्होंने लिया हुआ है ना, आप फिगर में देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का ये लिया हुआ है दोनों हाथों में। वैसे डांडिया डांस करते हैं, ऐसे इनके हाथ में भी देखिए ये डांडिया डांस करते हैं। ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करिएगा, हुडो, टिप्पणी एंड भवई। ये मॉक्स में भी पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा और नोट डाउन करते जाइए साथ में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी चीज़ें, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ और जितनी ट्रिक्स में बन सकती है मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट वन उड़ीसा। उड़ीसा उत्कल, उड़ीसा को उत्कल के नाम से जानते हैं क्योंकि पहले से उत्कल कहते थे। तो उत्कल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अप्रैल। ठीक है। तो 1936 1 अप्रैल को उड़ीसा इस्टेब्लिश हुआ था और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल जी हैं। तो उत्कल के नाम से पहले उड़ीसा को जानते थे और उड़ीसा एज अ पार्ट, पहले जो बिहार और उड़ीसा एक था, 1936 में अलग अलग स्टेट्स बने हैं ये दोनों। तो उत्कल दिवस हम 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। पहला इसका दलखाई जो होता है ड्यूरिंग दशहरा के टाइम पे ही दलखाई जो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दशहरे के टाइम मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारे इधर दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था हिमाचल प्रदेश के जो झारबा होता है वो भी दशहरे के टाइम पे ही होता है, ड्यूरिंग दशहरा। एंड सेम जो उड़ीसा में होता है दलखाई जो होता है वो ड्यूरिंग दशहरा के टाइम होता है। ठीक है। सेकेंड है छऊ डांस जो होता है मयूरभंज छऊ। तो इसे भी ये जो डांस है छऊ, इसे यूनेस्को के साइट्स में, हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है 2010 में। ठीक है। 2010 में मयूरभंज छऊ को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। और छऊ जो होता है वो बेसिकली क्लासिकल डांस भी होता है, फोक डांस भी होता है। आप इसे नोट डाउन करें क्योंकि वैसे फोक डांस तो हमारे, क्लासिकल डांस हमारे साथ ही होते हैं, बट अगर आप अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कभी खोल के देखेंगे और कल्चरल साइड वहाँ पे खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको 7 तो उन्होंने मेंशन किया है, बट लास्ट में उन्होंने छऊ भी मेंशन किया और ऐसे मेंशन किया है कि छऊ जो होता है वो क्लासिकल में भी आता है, फोक में भी आता है, उन्होंने खुद बताया। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, छऊ दोनों में इंक्लूड करते हैं, क्लासिकल भी और फोक में भी। और छऊ डांस जो होता है वो 3 तरह का होता है और 3 स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट जो है उड़ीसा, सेकंड झारखंड में करते हैं एंड थर्ड वन जो करते हैं वो वेस्ट बंगाल में करते हैं। ठीक है। तो उड़ीसा में जो करते हैं वो मयूरभंज छऊ होता है। मयूरभंज एक जगह का भी नाम है उड़ीसा के, आप जानते होंगे। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं राष्ट्रपति, वो हमारे मयूरभंज से ही बिलोंग करती है। ठीक है। तो मयूरभंज छऊ जो होता है वो उड़ीसा में करते हैं और सरायकेला जो होता है वो झारखंड में करते हैं, सरायकेला। ठीक है। झारखंड में करते हैं और जो वेस्ट बंगाल में करते हैं वो करते हैं पूर्णिया छऊ। ठीक है। पूर्णिया छऊ करते हैं वेस्ट बंगाल में, झारखंड में सरायकेला छऊ करते हैं और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ करते हैं। मयूरभंज छऊ जो है 2010 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को साइट्स में। एंड थर्ड वन इज पाइका जो होता है मार्शल फोक डांस होता है उड़ीसा का। फोक डांस, अभी मार्शल आर्ट मैंने बताया आपको, जो मार्शल आर्ट होता है वो डांस का और कुछ मार्शल्स जो आर्ट होते हैं उनका जो बेसिकली जो कम मिक्सचर होता है उसे पाइका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन दंडा यात्रा जो डांस होता है वो मेल्स करते हैं और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक डांस होता है ये इंडिया का, सिर्फ उड़ीसा का नहीं पूरी इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस है दंडा यात्रा। ठीक है। एंड ऐसे कुछ है सवरई और घूमरा और घूमर में कंफ्यूज मत होइएगा। घूमर जो होता है वो राजस्थान में होता है और घूमरा जो होता है वो उड़ीसा में होता है और झूमर जो था वो पंजाब और हरियाणा में। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, घूमर राजस्थान, झूमरा हरियाणा एंड पंजाब, एंड घूमरा
इस इन उड़ीसा, ठीक है। अभी आपको एक बार रिवाइज कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो ये देखिए पाइका डांस मैंने बताया भी आपको, फोक डांस करते हैं, मार्शल डांस होता है। तो पाइका कुछ मतलब ऐसे होता है कि वॉर टाइप का, लड़ाई झगड़े टाइप का, युद्ध टाइप का होता है पाइका का मतलब। इसलिए उन्होंने देखिए आप हाथ में ये तलवार ली हुई है, ठीक है। तो ये तलवार ऐसे करके कुछ ऐसे मार्शल आर्ट करके करते हैं ना, मैंने बताया ना मार्शल आर्ट होता है। कुछ पाइका का मतलब होता है, पाइका जो लैंग्वेज होता है उसका हिंदी में अगर निकालेंगे तो उसका मतलब कुछ होता है युद्ध। तो युद्ध जैसा डांस होता है तलवार वलवार लेकर के, और जितने ये कुछ मार्शल आर्ट करके इंक्लूड करके लोग डांस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे जो एक छऊ डांस होता है वो होता है पुरुलिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पुरुलिया छऊ डांस यहाँ होता है। एंड सेकेंड रीजन ब्रिटा डांस होता है, ब्रिटल डांस। ये मेनली परफॉर्म करते हैं वहाँ के जो रिकवरी होते हैं सर्टेन डिजीज से, मतलब जो बीमारी होती है, बीमारी से अगर आप उभर करके उस चीज़ को, बीमारी को मात दे करके आप जब आप हेल्दी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं आफ्टर रिकवरी, तो ब्रिटल डांस वहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। उनकी खुशी होती है तो ब्रिटल डांस वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेकंड वन इज गंभीरा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गंभीरा डांस जो है या परफॉर्म बाई वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा के लिए गंभीरा डांस करते हैं। ऐसा आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे भगवान शिव जो होते हैं वो बहुत गंभीर रहते हैं, थोड़ा गुस्सा उनके अंदर ज़्यादा होता है, तो भगवान शिव के लिए गंभीरा डांस, ठीक है। गंभीरा डांस भगवान शिव के लिए, क्योंकि शिव जी थोड़ा से गंभीर होते हैं तो उनके लिए गंभीरा डांस। एंड ऐसे कुछ है तुसु, लाठी, बाउल कीर्तन डांस, ठीक है। बाउल कीर्तन डांस आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। दुर्गा पूजा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा के साथ वहाँ पे कीर्तन भी करेंगे, जहाँ पूजा होती है वहाँ कीर्तन करते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि जहाँ दुर्गा पूजा होती है वहाँ कीर्तन करते हैं। तो दुर्गा पूजा भी वेस्ट बंगाल में, कीर्तन भी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। गंभीरा भगवान शिव के लिए करते हैं। एंड ब्रिटल डांस जो होता है आफ्टर रिकवरी फ्रॉम किसी बीमारी से अगर आप रिकवरी करते हैं तो उसके लिए ब्रिटल डांस होता है। आई थिंक क्लियर होगा। गंभीरा का देखिए मैंने यहाँ फिगर लगाया हुआ है, कैसे लोग एकदम सीरियस होकर के एकदम गंभीर होकर डांस कर रहे हैं, वैसे ही होता है गंभीरा डांस। ओके। नेक्स्ट वन इज झारखंड जो इस्टेब्लिश हुआ है 2000 में, ये इस्टेब्लिश क्या हुआ है, इसे अलग किया गया है बिहार के पार्ट से। पहले ये बिहार का पार्ट था, इसे सन 2000 में 15 नवंबर को बिहार से अलग किया गया है झारखंड को, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर बने हैं 3 दिन पहले, 15 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश हुआ है। इसका पहला डांस देख लेते हैं, मुंडारी डांस जो होता है, जो न्यूली मैरिड कपल रहते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है वो करते हैं मुंडारी डांस, ठीक है। जैसे अभी आपने जब मूवी देखा होगा पद्मावत में, तो वहाँ पे ये रूल था कि जो नई दुल्हन आती है वो घूमर करती है। तो झारखंड में सेम ऐसा ही उनका चलता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो मुंडारी करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज जनानी झूमर एंड मर्दाना झूमर। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, जनानी मतलब फीमेल एंड मर्दाना मतलब मेल, ठीक है। आपने लोकल लैंग्वेज में सुना हुआ कि जनानी है और मर्दाना है, तो मर्दाना मतलब जो मेल होते हैं, जनानी मतलब जो फीमेल होती हैं। तो ड्यूरिंग कल्टीवेशन, जब कल्टीवेशन करते हैं तब जनानी झूमर करती है, मतलब फीमेल्स जो होती हैं वो झूमर करती हैं। जब हार्वेस्ट करते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब फसल की कटाई हो जाती है, पहले जो फसल की बुआई करते हैं तो जनानी जो होती है वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं वो झूमर करती हैं। जब फसल की कटाई हो जाती है तो वहाँ के जो मेल्स होते हैं वो मर्दाना झूमर करते हैं, ठीक है। तो जनानी झूमर एंड मर्दाना झूमर, कल्टीवेशन एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। कर्म नाच, कर्मा कहते हैं इसे, कई जगह आपने पढ़ा होगा, वैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्म होगा। ये वर्शिप ऑफ कदम ट्री होता है। कदम का पेड़ आपने देखा होगा, उसका कुछ फल भी होता है येलो कलर का, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं कदम के। तो वो जो कर्म डांस होता है वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं कदम के पेड़ की, तो उसी लिए करते हैं। तो आप कर्म से कदम याद कर सकते हैं, कर्म से कदम ट्री, ठीक है। तो कदम ट्री की जो पूजा के लिए जो डांस करते हैं वो कर्म डांस करते हैं। और मुंडारी आप याद कर लिए, जनानी झूमर और मर्दाना झूमर। एंड ये सराइर किला, ठीक है, ये लास्ट वन है। ये मुंडारी का फिगर आप देख सकते हैं। ये मुंडारी जो डांस मैंने बताया, न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं ये ऐसे ग्रुप डांस होता है, पीछे मैरिड कपल ऐसे रहते होंगे और ऐसे डांस करते हैं, ठीक है। कभी आपको टाइम मिले तो आप सारे स्टेट्स की वेबसाइट्स खोल करके आप देखिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको देखने में। वहाँ का जो फोक डांस होता है, कुछ वीडियोज़ उन्होंने डाले हैं कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कल्चर्स में, स्टेट्स के पुराने कल्चर देखने में, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं इस छत्तीसगढ़, 2-3 और बाकी है, बाकी बस पूरे होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जो भी इस्टेब्लिश हुआ है
1 नवंबर 2000 में, ठीक है। ये भी स्टेट से निकाल करके एक नया स्टेट बना था। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इस्टेब्लिश हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो हैं बीबी हरिचंदन। बीबी हरिचंदन पहले कहीं और के गवर्नर थे, अभी वो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बने हैं। तो नोट डाउन करते जाइए साथ में, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आपकी एक साथ 2-3 चीज़ें मैं कंप्लीट कर रही हूँ, एक स्टैटिक जी के, गवर्नर, इस्टेब्लिशमेंट एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी फोक डांस की वो कंप्लीट कर रही हूँ, ओके। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में इस्टेब्लिश हुआ है। बीबी हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। पहला डांस इसका देखते हैं, राउत। राउत डांस जो है बाई यादव कम्युनिटी ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है। जो दिवाली के टाइम पे वहाँ की जो यादव कम्युनिटी होती है उस स्टेट की, छत्तीसगढ़ की, वो करती है राउत डांस। जैसे अभी आपने देखा कि दशहरे में हिमाचल प्रदेश में करते हैं, और दशहरे के टाइम ही उड़ीसा में भी डांस करते थे हम लोग, दलखाई कर रहे थे, आपने देखा होगा दलखाई डांस जो उड़ीसा में कर रहे थे ड्यूरिंग दशहरा, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का डांस है ये ड्यूरिंग दिवाली होती है, राउत और यादव कम्युनिटी करती है। सेकेंड वन इज गौर मारिया। गौर मारिया, ठीक है। गौर मारिया जो डांस है वो बाई मैन एंड वुमेन ऑफ बिशॉन हॉर्न मारिया ट्राइब, ठीक है। मेल्स भी करती है और फीमेल्स भी करती हैं। बिशॉन हॉर्न जो मारिया ट्राइब है वहाँ की जनजाति है बिशॉन हॉर्न, उस टाइप की जो लड़कियाँ होती हैं, मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, वो गौर मारिया डांस करती हैं, ठीक है। गौर मारिया बाई वो मैन एंड वुमेन ऑफ बिशॉन हॉर्न ट्राइब। लास्ट वन इज पंथी। पंथी डांस जो होती है वो डिप्टीज ऑफ गुरु घासीदास। गुरु घासीदास की आप सुना होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उनके नाम से एक नेशनल पार्क भी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो उनके नाम से, उनके लिए जो उनकी पूजा करने के लिए कह सकते हैं कि गुरु घासीदास जी को जो मानते हैं, उनको जो उनकी जो पूजा करते हैं उसके लिए पंथी डांस करते हैं, ठीक है। गुरु घासीदास जी के लिए उनके नाम से नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में, और उनके लिए पंथी डांस होता है। ये देखिए राउत का मैंने फिगर डाला हुआ है, ऐसे हाथ में से डंडे लिए हुए हैं, और दिवाली के टाइम पे ये पूजा करते हैं जो कि यादव कम्युनिटी करती है, ओके। नेक्स्ट वन इज असम। असम जो इस्टेब्लिश हुआ है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये दिन तो कोई नहीं भूलेगा कभी। तो सेम डे पे असम भी इस्टेब्लिश हुआ है। आप अब आई थिंक आप कभी असम का इस्टेब्लिशमेंट डे भूल सकते हैं। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को असम जो है इस्टेब्लिश हुआ था। असम के भी गवर्नर चेंज किए गए हैं। असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया असम के नए गवर्नर है। मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाला था, हु इज द न्यूएस्ट गवर्नर ऑफ असम। कम्युनिटी आप चेक करते हैं, कम्युनिटी में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, पूछा भी था कम्युनिटी में एक क्वेश्चन कि नए गवर्नर कौन है असम के, तो गुलाब चंद कटारिया जी हैं, ठीक है। अब असम के कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। बिहू बहुत फेमस डांस है, आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह देखा भी होगा। तो बिहू जो होता है मैन एंड वुमेन दोनों करते हैं, ठीक है, ग्रुप में करते हैं। जैसे अभी ये देखिए फिगर है, ये पूरा ग्रुप है मैन वुमेन्स का बेसिकली, लेकिन करते हैं मैन एंड वुमेन दोनों हैं। और इसमें हैंड मूवमेंट्स करते हैं। इस डांस में देखा होगा आपने, ये हाथ अपने ऊपर किए हुए हैं दोनों साइड से। तो हैंड मूवमेंट्स जो होते हैं वो बिहू में करते हैं। बिहू काफ़ी फेमस डांस है, काफ़ी बार भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रखिएगा बिहू। एंड बिहू से सेम नेम है बरगुम्बा, बिहू बरगुम्बा, बिहू बरगुम्बा। आप 2 से 3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, बिहू बरगुम्बा, बिहू बरगुम्बा। तो बरगुम्बा डांस जो होता है वहाँ की कम्युनिटी करती है, बोडो कम्युनिटी, ठीक है। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फोक डांस जो होता है बेसिकली वहाँ के लोकल लोग करते हैं, कम्युनिटी वहाँ की करती है, ट्राइब्स करती हैं, तो वो फोक डांस करते हैं। तो बरगुम्बा डांस जो होता है वहाँ की बोडो कम्युनिटी करती है, असम की, ठीक है। इसका जो है दियोधानी एंड बिछुआ, दियोधानी भी डांस होता है, बिछुआ डांस भी होता है, असम में ही होता है, ठीक है। दियोधानी, बिछुआ, बिहू, बरगुम्बा। बिहू डांस जो होता है मैन एंड वुमेन्स करते हैं, इन ग्रुप में हैंड मूवमेंट्स करते हैं। और बरगुम्बा जो होता है बोडो कम्युनिटी करती है। एंड सिक्किम, लास्ट वन इज सिक्किम। सिक्किम सिंगीचैम इसका फर्स्ट है। सिंगीचैम ट्रिब्यूट टू कंचनजंगा पीक। कंचनजंगा जो वहाँ पे पीक है, सबसे ऊंची जो पीक है कंचनजंगा, उस पीक को, उस पर्वत को ट्रिब्यूट करने के लिए ये सिंगीचैम डांस होता है। सिंगीचैम डांस आपने मूवी देखी होगी जब वी मेट, उसमें जो करीना ने एक गाना किया है, पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी, ये है ना, ये इश्क हाय, उसमें आपने बैकग्राउंड में देखा होगा, ऐसे ही कुछ फिगर देखा होगा आपने, ये जैसे इस फिगर है सिंगीचैम में मैंने बनाया हुआ है, ये फिगर आपने देखा होगा। तो वो उसमें जो बैकग्राउंड में जो गाने हो रहे हैं ना, जो डांस हो रहा है, वो सिंगीचैम में हो रहा है। अब इस वीडियो के बाद आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आप देखिएगा उसे, बैकग्राउंड में जो डांस हो रहा है वो सिंगीचैम ही हो रहा है उस सॉन्ग में। जब वी मेट के जो गाँव है, ये इश्क हाय, बैठे बिठाए, सेम जो बैकग्राउंड में जो डांस होता है वो ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो ये सेम डांस वही हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज छूपाट।
छू मीन्स होता है स्नो, बर्फ़। सिक्किम में जानते हैं थोड़ा ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे थोड़ा ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं। तो छू पार जो होता है वो छू मीन्स होता है स्नो। तो वहाँ पे सिक्किम में ये डांस होता है, एक सिंगी चैम, छू पार, एंड थर्ड वन इस याकछाम। सिंगी चाम, याकछाम, मरूनी, छू पार। ठीक है, चार आप याद रखिएगा। जैसे सिंगी चैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, और आप साथ में ये भी याद कर सकते हैं, याकछाम, सिंगी छाम, मरूनी, छू पार। ठीक है, एक बार हम लोग और देख लेते हैं, बस ऐसे बेसिकली एक बार नाम पढ़ लेते हैं और आप इसे 2 से 3 बार पढ़ते जाइएगा, आपको याद होता जाएगा। फर्स्ट जम्मू कश्मीर का राउफ, धमाली, हिकत। लद्दाख का जाबरो, छाम, शोंडोल। हिमाचल प्रदेश का झरबा, छाम, टोडा, नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। ठीक है, नाटी, दंगी, छपेली, झोरा, झमारा। नेक्स्ट वन इज पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, झूमर। भांगड़ा तो पता ही, गिद्दा भी और झूमर भी। एंड सेम झूमर हरियाणा में भी करते हैं, हरियाणा वाले धमाल मचाते हैं, धमाल करते हैं। लूर, लूर वहाँ की लड़कियों को भी कहा जाता है। फाग एंड गुग्गा। यूपी में जानते हैं रासलीला होती है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। कजरी, सोहर, नौटंकी करते हैं यूपी वाले। चरकुला। नेक्स्ट वन इज बिहार, जाट जाटिन, विदेशिया, झूमर, झिझिया एंड फगुआ, पनकी एंड बिरहा। राजस्थान घूमर काफ़ी फेमस, कालबेलिया, तेरह ताली, चार चरी, कठपुतली, सुईसिनी, यहाँ पे ये है। एमपी में आते हैं ज्वारा आता है, जो हार्वेस्टिंग डांस होता है। फूल पत्ती अनमैरिड गर्ल्स करती है। मटकी डांस होता है, बैलेंस करते हैं सर पे मटकी को। गुजरात का गरबा इज़ वन ऑफ द फेमस। डांडिया रास होता है। हुडो, टिप्पणी एंड भवई। ठीक है, उड़ीसा में छऊ होता है, दलखाई होता है ड्यूरिंग दशहरा। पाइका होता है जो कि वॉर से रिलेटेड होता है, तलवार वगैरह लेके डांस करते हैं। डंडा जात्रा एंड घूमरा और सवारी। देखिए मैंने बताया ना यहाँ पे घूमरा, घूमरा उड़ीसा में होता है। झूमर जो होता है वो हरियाणा पंजाब में, और घूमर जो होता है राजस्थान में। वेस्ट बंगाल ब्रिटल डांस, जो किसी बीमारी से रिकवरी करते हैं। गंभीरा भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए। एंड टूसू, लाठी, कीर्तन डांस। ठीक है, झारखंड, झारखंड में मुंडारी, जो न्यूली मैरिड कपल करते हैं। जनानी झूमर और मर्दाना झूमर, जो हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन के टाइम पे होता है। कर्मा डांस होता है। एंड छत्तीसगढ़ राउत डांस होता है, राउत डांस होता है। और गौर मारिया, जो कि वहाँ की ट्राइब करती है, बिशॉन हॉर्न ट्राइब। और पंथी, जो कि गुरु घासीदास जी के लिए उन्हें एक होता है कि उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए डांस करते हैं। ठीक है, असम में मैंने बताया बिहू काफ़ी फेमस, बिहू, बरगुम्बा, पिछुआ, ये काफ़ी फेमस डांस है वहाँ के। बोडो कम्युनिटी करती है बरगुम्बा, और बिहू डांस जो होते हैं मैन एंड वुमेंस दोनों ग्रुप में करते हैं। सिक्किम लास्ट वन, सिंगी चैम, ट्रिब्यूट टू कंचनजंगा पीक, छौपाट, याकछाम एंड मरूनी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हाँ, लास्ट में अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, या फिर जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको पोस्ट कर दूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं उसको पोस्ट कर दूँगी, तो आप अपने टॉपिक्स मुझे मैंशन करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। होमवर्क का क्वेश्चन मेरा ये है, मैं पूछ रही हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि 2010 में यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट में एक डांस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो डांस कौन सा है और कौन से स्टेट का डांस है। ठीक है, और उस स्टेट के बारे में आपको जितनी भी जानकारी है, स्टैटिक जीके या फिर जो भी आपको पता है, उस स्टेट के बारे में आप लिखिए। लिख करके मुझे बताइए कि वो डांस कौन सा है जिसे 2010 में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और उस स्टेट के बारे में आपको, जैसे वहाँ के सीएम, गवर्नर, वहाँ की सीट्स कितनी है लोकसभा की, डांस कौन से होते हैं, नेशनल पार्क कौन से होते हैं, जितना आपको पता है आप उसे लिखिए। ठीक है, एंड सेकंड ये कि छऊ डांस जो मैंने बताए थे, छऊ डांस कितने तरह के होते हैं और किस किस स्टेट में होते हैं। ठीक है, किस किस स्टेट में होते हैं और उन तीनों छऊ डांस के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था एक उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो में मैंने बताया है कि छऊ डांस कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं और उन तीनों के नाम क्या क्या हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है। पहला ये कि 2010 में यूनेस्को साइट में कौन से डांस को इंक्लूड किया गया था, उस स्टेट का नाम और स्टेट के बारे में। तो छऊ डांस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से स्टेट के होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।